सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुष कवि साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा शिव प्यारी आत्माओं कानपुर से रामचंद्र दास के सच साहेब जय हो। बंदी छोड़ की जब तक परमात्मा की आत्माएं जुड़ रही तब तक जो है मंगलाचरण कर लेते हैं। सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सच साहेब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुर नर मुनिजन साधवा संतों सर्वदी नहीं सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मधुए तिन कूजा कुर्बान नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेप अकल अनुद्वे सुंदुनम शोभम शिवति समापतम शकल समाना निरतिल उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा अथाय वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमरत सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीका वरुण धर्म ध्यावे सुमृत जीवन जी का मन इच्छा पल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की जो भी प्यारी आत्मा इसमें जुड़ रही हैं सभी को सत साहेब भगत भाइयों ये लिंक जो है अधिक से अधिक फेसबुक व्हाट्सएप पे सभी ग्रुपों में शेयर करते रहें। सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि ये बार बार ये ग्रुपों में ये लिंक शेयर करते रहें जिससे अन्य भाई बहन भी समझ जाएं कि हाँ जो है लाइव प्रोग्राम चालू हो गया। तो इसलिए बार बार भेजते रहें फेसबुक पे व्हाट्सएप पे और पर्सनल पे भी ग्रुपों में भी। तो भगत भाइयों ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्वनाथ पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन ठग संजय ठग जैसे गद्दारों का भी काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के 51 गुंडों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें FIR नंबर 426 427 428 429 430 443 इन सब का इसमें जो है जजमेंट का काला चिट्ठा दिया हुआ। सिर्फ FIR नंबर 428 देशद्रोह का केस है उसका 30 अप्रैल 2023 तक के पहले तक का इसमें विवरण दिया हुआ। और इसमें परमात्मा ने एक छोटी सी पुस्तक में मात्र 212 पेज की पुस्तक में इन राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों को मिरिंदा धमाठस के गुंडों का ये सारे फर्जी सत्रों का आश्रम संचालक गुंडों का फर्जी नामदल संचालक गुंडों का पूरा काला चिट्ठा इसमें दे दिया। आज ये गुंडे अब देखिए जो देशद्रोह का केस चल रहा है उसकी कार्रवाई कितनी धीमी चल रही है। कैसे ये कमीनापन कर रहे हैं कैसे टाल रहे हैं। देखिए लगभग 18 नवंबर 2014 से आज 2024 चल रहा है। क्या हो गया 30 नवंबर 2024 है। 18 नवंबर 2014 से 30 नवंबर 2024 जोड़ लो कितने दिन कितने साल लगभग 10 साल से ऊपर हो गया। लगभग 11 साल होने जा रहे है ना। 11 साल में जो देशद्रोह के केस में लगभग 460 या 460 के आसपास या 465 लोग हैं। देशद्रोह के केस में 465 लोग हैं उसमें और अभी तक केवल 113 लोग हाजिर हुए हैं। मात्र 113 लोग कोर्ट में हाजिर हुए और कितने साल बीत गए लगभग 11 साल। अब बताइए इसी तरह ये हरामजादे राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे 2006 वाले केस को यही कर रहे थे उसको 18 साल 17 साल 18 साल खींच दिया। तब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया तब जाके वो बंद हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था ना। अभी वो खत्म नहीं करते ये लोग, इनके वकील, ये गुंडे यही काम करते हैं कि केस चलते रहे, पैसा लूटते रहो। ये का जानबूझ के। देखिए संत रामपाल जी वहां को जब सजा करवानी थी, जब संत रामपाल जी वहां को सजा करवानी थी, तो मात्र 4 साल के अंदर 2014 में कांड, 18 नवंबर 2014 और 16-17 अक्टूबर 2018 को सजा हो गई। मतलब वो तो साल पूरा हो गया, 14-15 से जोड़ 15 से, और मात्र 3-4 साल के अंतर्गत संत रामपाल जो सजा करवा दी। और करौथा कांड का जो 198 2006 केस था, उसको 16-17 साल तक खींच ले गए, अभी खिंचता रहता वो। और यही देखिए आज आप जोड़ लीजिए कि जिसमें जिस देश दो के केस में 460 या 465 लोग हैं। अभी कल वीडियो डाली है संत शशभूषण जी, जो एडवोकेट है बिहार के, जिन्होंने पुस्तक में लिखी है, ये पुस्तक लिखी है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20वां पुस्तक, परमात्मा ने उनके द्वारा लिखवाई है। तो उन्होंने भी कल डाला वीडियो। तो आप सोच लीजिए कि जब 112 या 113 लोग 10 साल में 11 साल में कोर्ट में हाजिर हुए हैं तारीखों पे, तो अब बताइए उनकी केवल अभी मतलब जो है पेशी हुई है। तो अब बताओ, तो अभी तो 300 लगभग 65 360 बचे, तो 360 के लिए तो कितने साल लग जाएंगे? 30-35 साल अभी और चाहिए, और 10 साल तो 11 साल ही हो गए, तो लगभग 40-45 साल बाद ये केस खत्म होगा। इतना लंबा पैमाना ये हालात है, ये आपके पैसे के द्वारा। ये किस तरह के कोर्टों को खरीद रखा है, कोई जज सुनने वाला नहीं कि 10 साल हो गए, ये क्या कार्रवाई चल रही, कभी 5 आदमी, कभी 10 आदमी, कभी कोई नहीं पेश होता है। ये हालात है, इन्होंने सब पूरा ऊपर से नीचे तक खरीद लिया। हमारे भाई बहन क्या करते, रामचंद्र जी वो कोर्ट चले जाओ, वो मुकदमा कर दो, गुरु जी की जमानत करा लो, ऐसे बताएंगे जैसे रसगुल्ला नहीं होता है, बारात में गए फ्री का रसगुल्ला मिला, गप दे रहा, एक नहीं 10-10 खा जाएंगे। वो विधि हमें बताते हैं करके नाम कि रामचंद्र जी कोर्ट चले जाओ, खुद नहीं जाएंगे, खुद तो 5 मिनट बोल नहीं सकते, स्वयं तो बोलने की हिम्मत नहीं है, और हमें कहेंगे कोर्ट चले जाओ, कचहरी चले जाओ, जमानत करा लो। तो भगत भाइयों, तो ये सब जो है ना भगत भाइयों, देखिए समझिए और अपनी आवाज बुलंद कीजिए। भगत जी, इन लोगों ने किस तरह से सब ये कुकर्म कराया था, किस तरह एक कांड कराया था, लेकिन परमात्मा ने सब उजागर करवा दिया। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे सब जानते थे कि कहां कोई जान पाएगा। तो इसलिए भगत भाइयों, आप लोगों से निवेदन है कि अपनी आवाज बुलंद कीजिए, पुस्तक को पढ़िए। ये कितने भाग्यशाली कि आप तक ये पुस्तक परमात्मा ने घर बैठे सारे केसों के जजमेंट की पुस्तक पहुंचा दी। तो वही बात है कि आप विचार करो कि ये देशद्रोह केस को, FIR नंबर 428 को कहां लेके जा रहे हैं। एक एक पॉइंट पे आपको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि देखिए 428 देशद्रोह केस में अभी तक केवल 112-13 लोग हाजिर। ओ भी देखिए, इसमें कम से कम 12 या 13 लोग मर गए, 12-13 लोग तो मर गए। भगत जी बताइए, ये ज्ञान मार्ग था, ये संत कबीर साहब का मार्ग था। अब आप सोचो कि 12-13 लोग मर गए कांड में, जो इन लोगों ने मार डाला वो मार डाला, ये जो ऐसे जो केस में फंसे थे वो मर गए 12-13 लोग। तो ये राक्षस है, काल के दूत भगत जी। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20वां पुस्तक पढ़िए, पूरी दुनिया पढ़ाइए। परमेश्वर की बहुत बड़ी दया हो रही, पूरी वर्ल्ड में पुस्तक जा रही, नेपाल से लगाकर हर जगह। अब तो जो मतलब जेल गए थे भगत, जो बेचारे केस लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, फेस हो रहे हैं वहां जाकर, वो सब पुस्तकें मंगवा रहे हैं, वो सब सवाल करते हैं। नेपाल के एक भगत जी हैं, उपेंद्र जी, उन्होंने अपनी कंप्लेन की नेपाल के रामकृपाल, जो वहां का स्टेट क्वार्टर, उसको, उसके बारे में, और घर गए किसके यहाँ, सीधे अंजू अनारो माई के यहाँ, और मंजू से कहा कि मेरी प्रार्थना लगा दिए। 2-3 पन्नों पेज का लेके गए थे, मेरी प्रार्थना गुरु से लगा दीजिए। तो उसने कहा कि महेंद्र से प्रार्थना लगाओ, महेंद्र से बात करो। बताइए, आप लोगों तो मतलब इस तरह गुमराह किया जाता है। तो अब ये सब पुस्तक मंगवा रहे हैं, सब जान रहे हैं,
हर जगह तहलका मचा हुआ है। बाहर केवल दिखा रहे हैं कि हम बड़े एक हैं, अंदर तो बहुत इनका घमासान लड़ाई चल रही। नेपाल में भी फेरबदल होने वाला है, वहां का जहां तक राम गोपाल को हटाना चाह रहे, क्योंकि सब लूट रहे हैं जम करके, इसलिए जगह जगह सब बदल रहे हैं। नामदान सेंटरों पे अपने अपने आदमी रख रहे हैं, हरियाणा के आदमी रख रहे हैं। कोई भी नामदान सेंटर वहां बदल के अपना आदमी रख रहे हैं। कोई नामदान सेंटर वाला बड़ा गुंडा है, माफिया है, तो वो तो नहीं, बाद बाकी ये सब कब्जा कर रहे हैं। इस तरह जगह जगह आश्रमों में ये सब कब्जा कर रखा है। जैसे शामली सतलोक आश्रम शामली में कब्जा कर रखा है। ये सारे आश्रमों के ही हालात है, बहुत बुरा हाल है इनका। ये माया इनको चैन से जीने नहीं देगी। सिर्फ आप लोग केवल सच्चाई बोलते रहो, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो। और परमात्मा सब दया कराए, पहले बोलना तो सीख जाओ, कोर्ट कचहरी तो बात की बात है। तो इसलिए परमात्मा ने ऐसी पुस्तक लिखवाई। आने वाले समय और पुस्तक परमात्मा तैयार करवा रहे हैं, भक्ति संविधान से सतलोक तक। तो भगत भाइयों, परमात्मा के कर कमलों से ये पुस्तक लिखी थी, भक्ति सौदागर का संदेश, ये पुस्तक। और इसी पुस्तक को इन्होंने बंद करके ज्ञानगंगा पुस्तक बना दी। ये ज्ञानगंगा पुस्तक, ये ज्ञानगंगा पुस्तक बना दी, और ये भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक है। और जिस पेज नंबर इसमें लिखा, इसी पेज नंबर इसमें इन्होंने लिखा रखा। परिवर्तन, काफी चीजें बदल दी। तो भगत भाइयों, ये परमात्मा ने सब भक्ति सौदागर का संदेश नाम पुस्तक में जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, परमात्मा ने सब दिखा चुके हैं। ये जो ये आपके सामने में ये वेद रख रहा हूं, ये चारों वेद, और ये जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, ये यजुर्वेद है, और ये दिखाया था ऋग्वेद है, और ये सामवेद है, और ये अथर्ववेद है। ये अथर्ववेद है, ये चार हैं। एक अथर्ववेद भाग 1 है। अथर्ववेद भाग 1 आप सुन लो, आप लोग भी लिख लिया करो, सुन लो करो। अथर्ववेद भाग 1 है, हिंदी भाषा भाग 1, ये मुख्य है भाग 1। इसमें कई भाग है, लेकिन भाग 1। ऋग्वेद, ऋग्वेद मंडल 9 भाग 5, ऋग्वेद मंडल 9, ऋग्वेद भाग 5। सामवेद सिर्फ एक ही है, और यजुर्वेद एक ही है, ये भी यजुर्वेद एक ही है। तो ये मेन जो सारे ग्रंथ हमारे चारों वेदों ग्रंथ हैं, उसमें जैसे अथर्ववेद में 2-3 भाग हैं, और ऋग्वेद में या तो 4-5 भाग, इतने मोटे हैं। ये इतने मोटे ग्रंथ हैं। ये लगभग 3500-3600 के उसमें मंगवाए थे, 32 या 3500 के वेद मंगवाए थे। ये लॉकडाउन के पहले की बात है, 17-18 में, तब ये मंगवाए थे दिल्ली से ना। ये वही हैं, ये दयानंद सरस्वती जी के, ये दयानंद सरस्वती जी के जो वेद हैं। तो ये मेन 3 और 4, ये 4 ग्रंथों में पूरा प्रमाण दिया है। अब संत रामपाल जी महाराज पर उनके सदगुरु ने दया करके इन 4 ग्रंथों में पूरा प्रमाण दिखाया है। तो ये सब परमात्मा ने हमारे किताबों में लिख रखा है। ये आज क्यों आपसे इन ग्रंथों की बात हो रही, क्योंकि आज हमारे गुरु जी जेल में हैं, और जितने राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, मुनिंदर धर्मार्थ गुंडे, ये गुंडे और ये जितने धर्म गुरु, ये सब मिले हुए अंदर खाने से ना। जैसे ये भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए थे, आपके सामने सारे उदाहरण देखिए। भारतीय जनता पार्टी से मिल करके इन्होंने कांड कराया, और यही भारतीय जनता पार्टी को गालियां देते थे। ये कांग्रेस से मिलकर कांड कराया था 2006 का, और कांग्रेस ही को गाली देते थे, और इसके बाद कांग्रेस ही को वोट दिलवा के जितवाते थे। कांग्रेस ने को बताते 2006 में करौथा कांड, कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कांड कराया। और वही कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री के राज्य में सतलोक आश्रम मरवाला और सतलोक आश्रम दौलतपुर, इस तरह इन्होंने सब आश्रम बनाए, बड़े बड़े आश्रम बनाए, वो छोटा आश्रम बंद करा कर। इसी तरह देखो, आज तो आप लेटेस्ट हो, जीवित प्रमाण आपके सामने कि जब कांड करवाया तो कैसे गालियां देते थे, तारीखों पे कैसे। ये संगत नालायक है, ये भूल गई सब। किस तरह बताते थे, हमने अपने गुरु की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सभा सेवा से बुलाए, ये काले कमांडो बनाए, ये सब कुछ किया। अब बरवाला कांड में किस तरह धमकी देते थे, सब भूल गए आप लोग। अभी 10 साल में सब भूल गए, तो आगे क्या होगा। तो ये
ये राजनीतिक लोग हैं, इनको केवल हराम का पैसा चाहिए। पवन ठग, संजय ठग, मैंने आरएसएस, इन सब गुंडों का यही हालात है। तो परमात्मा ने सब दिखा रखा। और आज ये रांची सभा सेवा समिति गुंडे और धर्म गुरु सब जो मिले हुए हैं, तो याद रखना तुम्हारा ये मिलना ठुलना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। और ये रांची सभा सेवा समिति गुंडे संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए अन्य धर्म गुरुओं की वीडियो और संत रामपाल जी महाराज की वीडियो लगाते हैं। अंध गुरु चर्चा, अंध धर्म गुरु चर्चा और संत रामपाल जी महाराज वीडियो कटिंग करके लगाते हैं। हमारे गुरु ने कभी ऐसा नहीं सिखाया था। दूसरी बात, ये फर्जी डिबेट करते हैं, यही हिंदू बन जाते हैं, यही मुसलमान बन जाते हैं। इनको शर्म नहीं आती। ये जानते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, पब्लिक को गुमराह कर रहा हूं। अभी कुरुक्षेत्र में दिखा रहे थे आज की तारीख को कि 30/11/2024 को कुरुक्षेत्र में 12 बजे लाइव डिबेट होगी। लाइव डिबेट, बताइए। अरे तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम जो है खुला मैदान में आके कर सको। कुरुक्षेत्र बुलाओ सबको, सारे शिष्यों को। संत रामपाल जी महाराज की नहीं, तुम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का सामना नहीं कर सकते, जूता चलाएंगे। तो रांची सभा सेवा समिति गुंडो और अन्य धर्म गुरुओं जितने हो ना, जो चापलूसी कर रहे हो, संत रामपाल जी महाराज को गालियां देते हो ना, तुम्हारी खैर नहीं है। याद रखना, तुम्हारी खैर नहीं है। तो भगत भाइयों, अरे वो हमारे पड़ोसी हैं, उनका फोन आया था, खाना के लिए पूछ रहे थे, क्योंकि इस समय भगवती यहाँ नहीं है, तो वही खाना के लिए पूछ रहे थे, इसलिए थोड़ा उनका फोन आ रहा था बार बार। तो भगत भाइयों, तो इसलिए दिखा रहा हूं कि ये दिमाग से बाहर निकाल दो। हम वो रांची सभा सेवा समिति गुंडे लुटेरे नहीं हैं। जीना हराम कर देंगे अगर हमारे गुरुजी के बारे में किसी ने गलत बात की, संत रामपाल जी महाराज के बारे में। और वैसे भी तुम्हारा सबका सर्वनाश हो चुका है। तुम जीते जी सब मर चुके हो। रांची सभा सेवा समिति गुंडे की औकात नहीं कहीं ये हरामजादे पूरे वर्ल्ड में कोई प्रोग्राम कर सकें। वैसे भी अंदर तो सभी मरे हुए हैं। रात दिन ये नई नई चालें चल रहे हैं कि कैसे अपने आप को बचाएं। ये तिमिर दूत, पवन ठग, संजय ठग, ये सब नई नई चाल सकते हैं। जब चोरों की जो चोरी पूरी दुनिया के सामने उजागर हो जाती ना, तो आपको पता है उस चोर के क्या हालात होते हैं। तो ये तो चोरों को पूरी दुनिया में सच्चाई फैल गई। अब ये चोर अपने आप के बचाव तक कब तक करेंगे। और धर्म गुरु जितने, इनके बारे में तुम्हारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने पूरी दुनिया के सामने पहले उजागर कर दिया था। तुम्हारी औकात नहीं है पूरे वर्ल्ड में जितने धर्म गुरु हैं कि तुम कहीं भी जो है मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे हो। और तुम्हारी औकात हो तो कर लो, एक लाइव प्रोग्राम कर लो। रांची सभा सेवा समिति गुंडो, मुनिंदर धर्मार्थ गुंडो, सतलोक आश्रम संचालक गुंडो, फर्जी कबीर परमेश्वर भक्ति गुंडो, तुम और जितने धर्म गुरु हैं, तुम दोनों लोग जो अंदर खाने मिले हो ना, हम सब जानते हैं। तुम दोनों की औकात नहीं कि तुम दोनों मिलकर कहीं कोई एक सार्वजनिक प्रोग्राम कर सको। चारों धर्म गुरु, चारों धर्मों के चारों शंकराचार्य और जितने अन्य ये कथावाचक जो हरामजादे मेढक की तरह फुदकते हैं ना। एक राजकुमार मिश्रा कोई हरामजादा दोगले की औलाद है। साले जूता चलेंगे, जूता। साला हमारे गुरु जी कह रहे हो हराम पाल। अरे साले तेरी औकात है, साले कमा के खाओ हरामजादो, पंडितो, कथावाचको, दोगले की औलादो। पूरा झूठ का पूरी दुनिया में डंका पीट दिया। रांची सभा सेवा समिति गुंडो औलादो, तुम साले एक हो ना, ये सब पता है हम लोगों को। तुम्हारा तो परमेश्वर सर्वनाश कराएंगे, इसलिए परमात्मा एक एक उजागर करवा रहे हैं। गुरु हमारा जेल में तो क्या हुआ, वो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक, हम जैसे नीचों पर, हम जैसे भैंसों पर दया करके ये पहले सब व्यवस्था करवा रखी थी। ये सब साथ खरीदवा रखे थे कि बेटा, इसीलिए परमात्मा ने आज के दिन के लिए हम लोगों को पाला पोसा था। हाँ, हमें जो खिला पिला के इतना बड़ा किया, इसीलिए पाला पोसा था कि इन गुंडों को मुंह तोड़ जवाब देना है। चिंता न कर, जहां सत्य है वहीं परमात्मा है। मेरा गुरु मेरे साथ है। तो परमात्मा नित्य में पढ़ाते हैं, परमात्मा में नित्य में पढ़ाते हैं। संध्या आरती में कहते हैं, सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाई, और कहें कबीर कृपा कर जिन पर ज्यों है त्यों समझाई। हमारे गुरु जी ने संध्या आरती बताया कि
सब सुमरे अपने अनुमाना, सब सुमरे अपने अनुमाना, तो गति लखी न जाई। और कहे कबीर कृपा कर जन पर, ज्यों है त्यों समझाई। जैसा है वैसा ही बताओ। हमारे गुरुजी ने, हमारे गुरुजी को दया करके उनके स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने दया की, सारे शास्त्रों का प्रमाण दिखाया संत रामपाल जी महाराज को। और संत रामपाल जी महाराज ने हम आंदोलनकारियों पर दया की, तो आज हम लोग शास्त्र लेकर के, वेदों को लेकर के, परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई बातें आप तक एज इट इज, जैसा लिखा है वैसा ही आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हरामजादे कहते हराम पाल हमारे गुरु जी का, इस तरह से एक गद्दार नाम लेते हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों का कहना क्या। तो पूर्ण संत की पहचान सुन लो। जितने धर्म गुरु हराम खोर हो, तुम्हें तो गौतम ऋषि ने ऐसा श्राप दिया है कि तुम जिंदगी में कभी वेद या कुछ जान ही नहीं पाओगे। इसलिए टोटल जितना तुम काम कर रहे हो, पूजा पाठ सारा कुकर्म करवा रहे हो, वेद विरुद्ध सारे काम करवा रहे हो, अपनी जीविका, अपना पेट पालने के लिए, हराम का खाने के लिए। तो आज परमेश्वर दिखाएंगे पूर्ण संत की पहचान, शुरुआत करवाएंगे। यजुर्वेद अध्याय, यजुर्वेद जो पूरा संपूर्ण है, यजुर्वेद अध्याय 19 श्लोक 25, 26, 30, पेज नंबर 996 से 998 तक। जिसके पास ये वेद हो वो याद कर ले। ये है यजुर्वेद, यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 श्लोक नंबर 25, 26 और 30, पेज नंबर 698 पर पूर्ण गुरु पूर्ण संत की पहचान लिखी है। और यही भक्ति सौदागर का संदेश जो पुस्तक है उसके पेज नंबर 107 पर दिया हुआ है। और इसी तरह ज्ञान का पुस्तक पे भी 107 पेज पर परमात्मा ने उसमें भी दे रखा है। और पेज नंबर 114 भक्ति सौदागर का संदेश पेज नंबर 14 और पेज नंबर 110, ज्ञान का पुस्तक के पेज नंबर 14 पेज नंबर 110 पर गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23। तो आपको ले चलते हैं यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25, 26, 30, पेज नंबर 696 पर, पेज नंबर 696 पर परमात्मा की दया से आज आपको लेके चलते हैं। और बड़ी दया है परमात्मा की कि आज इन गुंडों को मुंहतेड़ जवाब देने के लिए परमात्मा ने सब खड़ा कर रखा है। और देख लो, तुम्हारी औकात नहीं कि आज भी सामना कर सको हमारे गुरु का। हाँ, हमारा गुरु जेल में तो क्या हुआ। भगत भाइयों, ये सब परमात्मा भी आपको दिखवा रहे हैं, बतवा रहे हैं। थोड़ा सा भी पेज नंबर 14।
परमात्मा ने बड़ी दया की है। पेज नंबर 696 पर परमात्मा ने श्लोक दे रखे, सब कुछ दे रखा परमात्मा ने दया करके। पूर्ण संत की पहचान ज्ञानगंगा पुस्तक में भी पेज नंबर 107 पर दिया हुआ है, और भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक के पेज नंबर 107 पर दिया हुआ है। अब मंत्र सुनिए। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25 क्या लिखा है? अर्ध ऋचय उत्थानम रूपई पदयराप्नोति निविदा प्रणवे शस्त्राणार्थ रूपम पैसा सोम आपते। संत रामपाल जी महाराज ने बाकायदे पूरी अच्छी तरह से ना इसका विच्छेदन करके लिखा है। अर्ध ऋचय उत्थानम रूपम पदय आपनोति निविदा और प्रणवे शस्त्राणाम रूपम पैसा सोम आपते। संत रामपाल जी महाराज ने एक एक चीज का हिंदी अनुवाद किया, एक एक शब्द का, हाँ एक एक शब्द का अनुवाद किया है। ये नहीं किसी बात का छोड़ा हो। और पूरा अनुवाद करने के बाद परमात्मा ने अर्थ लिखा है। और अनुवाद क्या है? जो संत अर्ध निचय मतलब वेदों के अर्ध वाक्यों अर्थात सांकेतिक शब्दों को पूर्ण करके, अर्धनिचय पूर्ण करके निविदा आपूर्ति करता है, पूर्ण करके आपूर्ति करता है, पूरा करता है। पदई श्लोक के चौथे भाग को अर्थात आंशिक वाक्यों को, उत्थानम स्त्रोतों के रूपम मन रूप में आपने प्राप्त करता है, अर्थात आंशिक विवरण को पूर्ण रूप से समझता और समझाता है। शस्त्राणाम जैसे शास्त्रों को चलाना जानने वाला उन्हें रूपम पूर्ण रूप से प्रयोग करता है। ऐसे पूर्ण संत प्रणवे ओमकारो अर्थात ओम तत्सत मंत्रों को पूर्ण रूप से समझ व समझाकर पैसा मतलब दूध पानी छानता है, अर्थात पानी रहित तो दूध जैसा तत्व ज्ञान प्रदान करता है, जिससे सोमा मतलब अमर पुरुष अर्थात अविनाशी परमात्मा को आपते हुए प्राप्त करता है। अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करता है, वह पूर्ण परमात्मा संत वेद को जानने वाला कहा जाता है। अब अर्थ लिखा हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने, सतगुरु ने, तत्वदर्शी संत वह होता है जो वेदों के सांकेतिक शब्दों को पूर्ण विस्तार से वर्णन करता है, जिससे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है। वह वेद का जानने वाला कहा जाता है। वो वेद का जानने वाला वही है जो सांकेतिक शब्दों को विस्तार पूर्वक वर्णन करे, जिससे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो सके, उसके बारे में बताए कि कैसे आपको पूर्ण परमात्मा प्राप्त होगी। वो पूर्ण संत होता है, और वो संत रामपाल जी महाराज ने हमें दिखाया, बताया। दूसरा श्लोक नंबर 26 में लिखा, अशिभ्याम प्रातः शवनम इंद्रेण इंद्रम माधमिदम वैश्य देवम सरस्वत्या तृतीयम आप्तम शवनम। अशिभ्याम प्रातः शवनम, ये संत रामपाल जी ने बढ़िया तरह एक्सप्लेन किया इस पुस्तक में। संस्कृत में तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, संत रामपाल जी ने बहुत आसान कर दिया। अशिभ्याम प्रातः शवनम इंद्रम माधमिदम वैश्य देवम सरस्वत्या तृतीयम आपनोति शवनम। इनको तो तमीजें ही तो अर्थ का अनर्थ करते गए। संत रामपाल जी महाराज ने एक एक बात का अर्थ किया। वह पूर्ण संत 3 समय की साधना बताता है। अशिभ्याम प्रातः शवनम 3 समय की साधना बताता है। पूर्ण संत की यह पहचान होती है कि वो पूर्ण संत 3 समय की साधना बताता है। अशिभ्याम सूर्य के उदय अस्त से बने एक दिन के आधार से, इंद्रेण प्रथम श्रेष्ठा से सर्वदेवों के मालिक पूर्ण परमात्मा की प्रातः शवनम पूजा तो प्रातः काल करने को कहता है। पूर्ण परमात्मा की पूजा प्रातः काल को करने को कहता है, जो इंद्रम पूर्ण परमात्मा के लिए होती है। दूसरी माधमिदम दिन के मध्य में करने को कहता है, जो वैष्णदेवम सर्व देवताओं के सत्कार के संबंधित सरस्वत्या अमृत वाणी द्वारा साधना करने को कहता है। सुबह पूर्ण परमात्मा पूजा होती है, दोपहर में देवताओं का सत्कार सम्मान होता है, और तीसरी सवनम माने पूजा शाम को, तीसरी सवनम पूजा आपतम माने प्राप्त करता है, अर्थात जो तीनों समय की साधना भिन्न भिन्न करने को कहता है, वह जगत का उपकारक संत है। तो पहली विधि क्या बताई? सांकेतिक शब्दों को पूरा करके
जो संत पूरा करके बताए, उस पूर्ण परमात्मा की पहचान बताए कि परमात्मा कैसे प्राप्त होगा, पूर्ण परमात्मा की मिलने की विधि बताए। पहली विधि दी है संत को पहचाने पूर्ण संत की, और दूसरी वो 3 समय की पूजा बताए, वो है। और 3 समय की पूजा कौन सी? सुबह पूर्ण परमात्मा की, दोपहर में देवताओं का सत्कार, और शाम को तीसरी पूजा शाम को संध्या आरती। तीनों समय की साधना भिन्न भिन्न करने कहता है। तो तीनों समय की जो साधना अलग अलग करके बताता है वही पूर्ण संत होता है। अब अर्थ भी अलग से संत रामपाल जी महाराज ने लिख के दिया। क्या लिख के दिया? जिस पूर्ण संत के विषय में मंत्र 25 में कहा है कि वह दिन में 3 बार प्रातः, दिन के मध्य तथा शाम को साधना करने को कहता है। सुबह तो पूर्ण परमात्मा की पूजा, मध्याह्न को सर्व देवताओं को सत्कार के लिए तथा शाम को संध्या आरती आदि को अमृतवाणी के द्वारा करने को कहता है। वह सर्व संसार का उपकार करने वाला होता है, वो संत उपकार करने वाला होता है। ये तो नंबर 2 संत रामपाल जी महाराज पे दोनों वाणियां खरी उतरती हैं। आज तक कोई विश्व में दूसरा नहीं है। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 30, यजुर्वेद के हैं 25, 26 और 30, ये 3 मंत्र ध्यान रखना। यजुर्वेद में 3 श्लोक को या मंत्र को, इसमें देखो पूरा वकायदे दिया है। ये 30 और ये 696 पेज पे थे, दोनों हैं ये। यजुर्वेद अध्याय 19 के मंत्र पेज नंबर 696 पे दोनों दिए हैं, 25 और 26, और 698 पर दिया है श्लोक नंबर 30। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, और दीक्षापनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, सद्या सत्यमापते। इसमें बता दिया, स्पष्ट कर दिया कि देखिए, व्रतेन दुर्व्यसनों से व्रत रखने से, अर्थात भांग, शराब, मांस तथा तंबाकू आदि के सेवन के संयम रखने वाला, मतलब इन चीजों को न छूता हो। दीक्षाम, पूर्ण संत से एक दीक्षा को आपनोत प्राप्त होता है। जो ये बुरा शराब, बीड़ी, सिगरेट, चराग, अफीम, गांजा, मतलब वो पूर्ण संत उसी को नाम दीक्षा देता है जो इन बुराइयों से दूर रहता है। और जब तक ये बुराई दूर नहीं, तो तब तक उसको मंत्र नहीं देता है। अर्थात वह पूर्ण संत का शिष्य बनता है। दीक्षा, पूर्ण संत दीक्षित शिष्य से दक्षिणाम, दान को आपने प्राप्त करता है। जब वो दीक्षा देगा, जब वो सदगुरु दीक्षा देगा, ये आपको भी समझना है। जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, उनको भी समझना है। जो डीबी द्वारा नाम दीक्षा लेकर अपने आप कहते हैं हम संत रामपाल जी महाराज से, हम तो मंत्र जाप करते हैं, हम तो करते रहो। 2008 के बाद कौन शिष्य है? कोई नहीं। उनके लिए बताया है कि वो जो पूर्ण संत होता है, वो जब नाम दीक्षा देता है जिसको, और जो इन बुराइयों से दूर होता है, उसी को नाम दीक्षा देता है, और फिर उससे दक्षिणा लेता है। दक्षिणाम आपनोति, जिसको नाम दीक्षा देता है उसी से वो दक्षिणा लेता है, उसी से पैसा लेता है, और किसी नहीं लेता। राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडे देखो कहां से पैसा ला रहे हैं, कहां लूट रहे हैं, जगत वालों से मांग रहे हैं जा करके ना, और मांग के तुम्हारा नाटक तुम्हें दिखा रहे, जो देसी घी, हलवा राम, ये सब करके ना। इसीलिए आपको अपना ये लेखा जोखा नहीं दे सकते। आप इनसे मांगिए कि जो आप ट्रस्ट चला रहे हो, आपका पैसा कहां से आ रहा, कहां जा रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, ये भंडारे कहां से चल रहे हैं। दूसरे के पैसे से नहीं चलना चाहिए। इसमें एक और बात आप समझ लीजिए कि कबीर साहब, जैसे ये लोग कहते कबीर साहब ने भंडारा करा था, कबीर साहब ने भंडारा, तो ये भी मान लेते कबीर साहब ने भंडारा करा था, लेकिन कबीर साहब भंडारा ऊपर से लेके आए थे, यहां का नहीं था, यहां का नहीं था, यहां के पैसे से नहीं था। और ये आज ये भंडारे चल रहे हैं जो यहां के पैसे से लूट करके चल रहे हैं। तो ये आपको भी समझनी होगी बातें कि जब आपने दक्षिणा दी ही नहीं, और वेद कहता कि आप जब दक्षिणा दोगे अपने गुरु को नाम दीक्षा लेकर के, पहले तो सारी बुराइयां त्यागो। जब नाम दीक्षा लेना तो पहले सारी बुराइयां त्यागो। वो तो सवाल करेगा ना आपसे गुरु, और इसके बाद जब नाम दीक्षा दो तब दक्षिणा दो गुरु को, और जब तक अपने गुरु को दक्षिणा नहीं दोगे तब तक आपकी नाम दीक्षा पूरी होगी नहीं। तो इसमें लिखा है कि पूर्ण संत दीक्षित शिष्य से दान को प्राप्त होता है। पूर्ण संत से दीक्षित शिष्य से ही वो दान लेता है, और आपने तो कुछ दिए नहीं उनको,
तुम्हारा तो आमना सामना हुआ ही नहीं। दूसरी बात क्या लिखा है, अर्थात संत उसी से दक्षिणा लेता है जो उससे नाम ले लेता है। इसी प्रकार विधिवत गुरु दक्षिणा गुरुदेव द्वारा बताए अनुसार जो दान दक्षिणा से धर्म करता है उससे श्रद्धा मन श्रद्धा को आपनोत प्राप्त होता है। श्रद्धा मतलब श्रद्धा से भक्ति करने से सत्यम सदा रहने वाले सुख व परमात्मा अर्थात अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होता है। तभी तो परमात्मा ने कहा ना, सब सुमिरे अपने मन माना तो गति लिखी न जाई, कहे कबीर कृपा कर जन पर जो है त्यो समझाई। जैसा वैसे ही करो। और आज इन्होंने हम आप लोगों ने अपनी मीन में मिला ली। गुरु तो आश्रम में थे तो ये सुन लो, जितने भी धर्म गुरु हो, चारों शंकराचार्य और चारों धर्म के धर्म गुरु और जितने भी लल्लू पंजू सब है, कथावाचक हरामजादे सब, सुन लो, तुम कोई भी पूर्ण संत नहीं हो। तुम्हारी औकात नहीं जो तुम इस वेद को खोल सको है, बताना तो दूर की बात। परमात्मा ने इसीलिए इन वेदों का पूरा प्रमाण करके दिखाया और इसीलिए परमात्मा बाद में आए हैं जब तुमने सब अपना कुफर भूख लिया है, इसीलिए तुम्हारा उजागर परमात्मा करवा रहे। तो भगत भाइयों, ये बातें ये सब हमें शास्त्र वह सब रखाने पड़ेंगे। इन गद्दारों को जवाब देने के लिए परमात्मा ने इसीलिए रखा। तो पूर्ण संत की पहचान आप सख्त परमेश्वर ने दिखा दी। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25, 26 और 30 ये 3। और इसीलिए परमात्मा ने हमें भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक में बढ़िया ढंग से अर्थ रखा कर दिया। ये इस दयानंद सरस्वती को क्या तमीज था, इसको कुछ पता ही नहीं, उल्लू लकड़िया बोलता रहा जो मर्जी आए कर दिया, तमीजे नहीं क्या लिखना क्या नहीं लिखना। अरे सदगुरु आता है वही ये सब समस्या का हल करता है। और एक बात और आपको बताऊं, जब तिमिर दूत, पवन ठग, संजय ठग, मैन आरएसएस ये गुंडों ने चला रखा है, तो कि 1951 में संत रामपाल जी महाराज का जन्म नहीं हुआ है, अवतरित हुए हैं। 1951 में अवतरित हुए, उनका जन्म नहीं हुआ है। ये देखिए, ये इस तरह से बात चलाते हैं। और परमात्मा ने क्या कहा, जब वो पूर्ण संत इस पृथ्वी पर आता है जब वो पूर्ण संत इस पृथ्वी पर आता है तो हमेशा ये नियम है कि वो तालाब पर ही आए, तालाब में ही आएगा, कमल के फूल पर ही आएगा। जब पूर्ण संत डायरेक्ट इस पृथ्वी पर आता है रहने के लिए, तब वो कमल के फूल पर ही आता है और छोटा सा बच्चा बनकर के आता है। और फिर उसकी कुंवारी गाय के दूध से उसकी परवरिश होती है, कुंवारी गाय की। अब बताइए, कबीर साहब के अलावा गरीबदास जी महाराज से लेके जितने भी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज, बताइए क्या तालाब में कमल के फूल पर आए? नहीं आए। क्या ये कुंवारी गाय के दूध से इनका परवरिश हुई? नहीं हुई। क्या ये सब लोगों ने शादी नहीं की? शादी की, कबीर साहब ने तो शादी नहीं की थी। वो परमात्मा इस पृथ्वी पर आता तो शादी नहीं होती, उसके बच्चे नहीं होते। और वो बच्चे कौन थे? कमाल और कमाली बचन के थे। माता पिता मुंह बोले, माता पिता मुंह बोले बच्चे। और आज देखिए, हम आप सब नालायक लोग, ये पवन तिमिर दूत, पवन ठग, संजय ठग और मैंने आरस गुंडों कहने पर हम क्या मान लिया? अब जिसको देखो एक से एक सारनामी। 2014 तक नहीं कोई बोलता था कि पूर्ण परमात्मा है वो और उनका अवतरित हुए हैं, जन्म नहीं हुआ, शादी नहीं की। तिमिर दूत, पवन ठग तो यहां तक कह रहा कि वो तो जो बच्चे हैं संत रामपाल जी महाराज के, जो बच्चे अंजू मंजू और वीरेंद्र मनोज, तो ये तो बचन के हैं। ये जब बचन की बना दिया, उनको बचन का पुत्र बना दिया। ये हालात है। बताइए, परमेश्वर नितनेम में परमेश्वर संध्या आरती पढ़ाते हैं कि सब सुमेरे अपने अनुमाना, गत कच लखी न जाई, कहीं न जाई है। सब सुमेरे अपने अनुमाना तो गत लखी न जाई, सब सुमेरे अपने अनुमाना तो गत लिख न जाई। कहें कबीर कृपा कर जन पर, कहें कबीर कृपा कर जन पर, जो है त्यो समझाई। आज देखिए, सात संगति हराम यादों को सर में नहीं है। ये तीनों के साथ जो संगत लगी है, एक भी ज्ञान की छींट नहीं लगी इनके। बताओ, हमारे गुरुजी ने बताया कि वो पूर्ण परमात्मा जिस पृथ्वी पर आता है, आप सब सत्संग सुने हो, लेकिन नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
तो भगत भाइयों, आप लोग तो अपनी बुद्धि ठीक रखना, आप इनके चक्कर ना ना, जैसा हो वैसा ही कहना। इसीलिए परमात्मा ने जैसा हो वैसे परमात्मा ने ये सब बता रहे हैं। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25, 26 और 30। हालांकि ज्ञान का पुस्तक में आप पढ़ सकते हो, पेज नंबर 14, पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 और पेज नंबर 118, इस तरह से पेज नंबर दिया उसमें उसमें आप पढ़ सकते हो। तो ये आपको दिखाया कि वो पूर्ण संत की पहचान आपने देख लिया। संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं पूरे वर्ल्ड में, और कोई दूसरा पूर्ण संत है, कोई पूरा दूसरा पूर्ण संत ना है ना होगा। अब 3 बार में नाम दीक्षा देना, 3 बार में नाम दीक्षा देना, उसका भी परमात्मा इसमें प्रमाण दिखा रहे हैं। 3 बार में नाम दीक्षा देना, एक तो यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25 जो अभी आपने पढ़ा, यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25 आपको दोबारा फिर रिपीट कर देते हैं, पेज नंबर 698। अभी आपको सुनाया, पेज नंबर 698 ये आ गया, ये पेज नंबर 698 आ गया। इसमें परमात्मा ने बताया है, वही श्लोक नंबर 30, व्रतेन दीक्षापनोति और दीक्षापनोति दक्षिणाम और दक्षिणा श्रद्धाम आपनो श्रद्धा समपते। मतलब इसमें बताया कि वो संत जो होता है ना, व्रतेन दुर्व्यसनों का व्रत रखने वाला, मतलब शराब भांग तमाकू बीड़ी सिगरेट जो नहीं पीता है, उसको वो नाम दीक्षा देता है, उसको नाम दीक्षा देता है, और उसी से वो दाने लेता है। तो इस तरह से ये श्लोक नंबर 30 नहीं, श्लोक नंबर 25 है, अश्भ्याम प्रातः इंद्र माधविदम वैष्णदेव सरस्वत्या तृतीयाम सवनम आपनोत समनम। यह है कि वह पूर्ण संत 3 समय की साधना बताता है। अब 3 समय की साधना, एक तो ये हो गया सुबह दोपहर शाम, अब 3 मंत्र 3 समय की साधना का प्रमाण आ गया। अब देखिए शाम वेद उताचिक अध्याय 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8 और पेज नंबर 429। अब आपको सामवेद दिखाता हूं। ये ऋग्वेद यजुर्वेद था, अब ये सामवेद आ गया। अब सामवेद अब ये सामवेद आ गया, और सामवेद का पेज नंबर है 429। सामवेद पेज नंबर 429। ये देखो 435 आ गया, 426 27 ये 29 आ गया। यह है पेज नंबर 429। वैसे भी आपको दिखा दिया करेंगे, उसमें ध्यान नहीं रहा यजुर्वेद में। यह है पेज नंबर 429 का मनीषी पवते पुव्या कभी नार विपते परिक्योसाम अशिष देता त्रितस्य नाम जने मंदु क्षर निंद्रस्य वायु संख्याय वर्धनाय। अब इसमें देखो परमात्मा ने क्या बताया, आपको बताता हूं। पेज नंबर किस पे है, पूर्ण संत की पहचान, सामवेद, तीनों मंत्र की पहचान, तार्किक अध्याय 14 और 110। मनीष भी पवते पूर्व्या कवि निर्भयति परिकोशाम असिद्यति। हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने इतनी आसानी से सब कुछ अलग अलग विच्छेद करके बताया, जो हम आप लोग संस्कृत को आसानी से पढ़ सकते हैं।
वरना हम आप नहीं, संस्कृत को भी पढ़ने में कुरान की तरह ही दिक्कत होती। तो ये ज्ञानदा पुस्तक या भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक के पेज नंबर 108 पर दिया है कि वही सामवेद का जो मंत्र है, मनीषिवी पवते पूर्व्या और कबीर निर्भयते परिकोशाम असिद्धयत त्रितस्य नाम, 3 नाम, जन मंधु क्षरनिंद्रस्य वायु संख्याय वर्धयन। ये 8 नंबर श्लोक, मंत्र नंबर 8, सामवेद उतार्चिक अध्याय 3, सामवेद उतार्चिक अध्याय 3 मंत्र 8, पेज नंबर 429। जिसके पास सामवेद हो वो सामवेद निकाल करके पढ़ सकता है। अब इसका देखो अर्थ समझो। पूर्व्या संत रामपाल जी महाराज सब विच्छेद किया है, और संस्कृत में आपको सबसे पहले विच्छेद करना पड़ेगा। विच्छेद करना अगर आता है तब तो आप संस्कृत का अर्थ निकाल पाओगे, और जिसको विच्छेद करना नहीं था वो संस्कृत का अर्थ नहीं निकाल सकता। तो इसमें क्या लिखा, मनीषी, मतलब लिखा मनीषी शब्दार्थ पूर्व सनातन अर्थात अविनाशी, कबीर नबी मतलब कबीर परमात्मा, एक कबीर दिया इसमें, कबीर परमात्मा, कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर, मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप प्रकट होकर, मनीषी भी हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्त आत्मा को मतलब 3 नाम, तितस्य नाम, 3 नाम, नाम मंत्र अर्थात नाम उपदेश देकर पावते बने पवित्र करता है। वो पूर्ण संत, वो पूर्ण परमात्मा के 3 मंत्रों को, 3 नाम का वो मंत्र है वो देता है पवित्र करके। 3 नाम मंत्र अर्थात नाम उपदेश देकर पवित्र करके जन्म हुआ मृत्यु से, मतलब जन्म, जनयन मतलब जन्म हुआ, छरना मृत्यु से नाम माने रहित करता है, जन्म मरण से रहित कर देता है 3 नाम मंत्र दे करके। कोशान अपने भंडार से, संख्या माने मित्रता के आधार से, सखा जिसको बोलते मित्रता के आधार से, परि माने पूर्ण रूप से, वर्धयन माने बढ़ाता है, या माने जिस कारण से इंद्रस्य परमेश्वर के मधु माने वास्तविक आनंद को आशीषदयत अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करता है। ये 3 मंत्र। इस मंत्र में स्पष्ट किया कि पूर्ण परमात्मा कबीर अर्थात कबीर मानव शरीर में गुरु रूप में प्रकट होकर प्रभु प्रेमियों को 3 नाम का जाप देकर सत्य भक्ति कराता है तथा उस मित्र भक्त को पवित्र करके अपने आशीर्वाद से पूर्ण परमात्मा प्राप्त करके पूर्ण सुख प्राप्त करता हुआ साधक की आयु बढ़ाता है। यही प्रमाण गीता अध्याय 17 इस नंबर 23 में दिया है। इसमें भी परमात्मा ने लिख दिया, ओम तत्सत इस निर्देशा तीर्था ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा है। तो इसमें दे दिया, श्लोक नंबर 23 में है कि ओम तत्सत इस निर्देशा तीर्था ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का ओम तत्सत ये मंत्र जाप स्मरण करने का निर्देश है। इस नाम को तत्वदर्शी संत से प्राप्त करो। तत्वदर्शन के नियम में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है कि तरह गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 तक 4 में तत्वदर्शन की पहचान बताई है तथा कहा कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान जानकर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आते अर्थात पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। उसी पूर्ण परमात्मा से संसार की रचना हुई है। तो ये पूर्ण परमात्मा की पहचान बताई जा रही। इसके बाद आप देखिए, तो इस तरह संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी धर्मगुरु को पता ही नहीं। अब ब्राह्मणों को तो पता होना ही नहीं कि वो श्राप लगा हुआ है, गौतम ऋषि ने श्राप दे रखा, तो उनका तो कोई मतलब है ही नहीं। तो भगत भाइयों, इस तरह से परमात्मा ने इसमें आपको ये दिखाया। अब आपको और दिखा रहे हैं। अथर्ववेद और पूर्ण परमात्मा की पहचान और आपको बताई जा रही है। तो
परमात्मा जो है ना सब दिखा रहे हैं आपको। 1 मिनट जरा परमेश्वर की दया से ना, एक सुनो। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर, परमात्मा ऋग्वेद मंडल आते हैं ऋग्वेद पे। ये ऋग्वेद आ गया भाग 5। अभी पूर्ण परमात्मा की पहचान आपको बताई जा रही है। पूर्ण परमात्मा की पहचान ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96, 19, 17, 18, 19। हाँ, ऋग्वेद मंडल 9 सूत्र 17, 18, 19। पेज नंबर इस सामने हटा देते हैं। पेज नंबर 335, 335 चलते हैं। ये आ गया ऋग्वेद मंडल 9 के पेज नंबर 335 पे आपको लेके चलता हूं। ये पेज नंबर आ गया 337, 340, 38, 330 और 332 और 334, 335 पेज नंबर आ गया। ये पेज नंबर 335 और इसमें शिष्य जज्ञानम ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9, सूक्त 1 मंत्र 9। सबसे पहले मंत्र 9 पढ़ता हूं। 5 सूक्त 1 मंत्र 9। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 तथा सूक्त 96 मंत्र 17, 18। सूक्त 1 मंत्र 9 ऋग्वेद मंडल 9, ये शुरुआत ही में है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 96 है। ये आ गया। ये भगत भाइयों ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 है। ये शुरुआत में है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 और ऋग्वेद ये खंड 5, ये खंड 5 है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 में देखो, इसमें पूर्ण परमात्मा की पहचान दी है। पूर्ण परमात्मा की पहचान क्या? अभी इमम अदन्या उत श्रेणंत देनवा सोम इंद्रा पातवी। इसमें साफ शब्दों ने कहा अभी इमम अदन्या उत श्रेणंत देनवा सोम इंद्रा पातवी। परमात्मा ने बड़ी अच्छी तरह से हिंदी अनुवाद किया। ये पेज नंबर 93 पे है ज्ञान का पुस्तक में। अभी इमम अदन्या उत श्रीनंद धनवा सोम इंद्रा पातवे। मतलब उत मतलब विशेष कर, इमम माने इस, शिशुम माने 12 रूप में प्रकट, सोमम माने पूर्ण परमात्मा, अमर पुरुषा, अमर प्रभु की, इंद्राय माने सुख सुविधाओं द्वारा अर्थात खाने पीने द्वारा जो शरीर वृद्धि की प्राप्त होता है उसे पातवे माने वृद्धि के लिए, अभी माने पूर्ण तरह से, अधन्या माने धनवा, अधन्या धनवा जो गाय सांड द्वारा कभी भी परेशान ना की गई हो, अर्थात कुंवारी गाय द्वारा सीरंत माने प्रवेश की जाती है। मतलब जब वो पूर्ण परमात्मा इस पृथ्वी पर आता है तो एक तो वो छोटे बच्चे के रूप में आता है, वो भी सब पूरा में दिया है। तो सबसे वो गाय, कुंवारी गाय का दूध पीता हुआ आता है। वो उसकी कुंवारी गाय के दूध से परवरिश होती है, वो कुंवारी गाय का दूध पीता है। अब बताइए कबीर साहब के बाद जितने हमारी ये गुरु पिलाली है, क्या कुंवारी गाय का दूध पिए? क्या संत रामपाल जी महाराज ने कुंवारी गाय का दूध पिया है? इतने मूर्ख लोग हैं कि अपने लाभ के लिए किस तरह लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और सब लोग स्वयं
जब तुम्हें ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, तो कैसे तुम्हें कोई भ्रमित कर सकता। तो बात भाइयों, ये सब विचार करो, सारा सब कुछ है यहीं पे, सत्संग सब वही है, लेकिन किस तरह से अपनी अपनी बातें बनाने लगे। इसीलिए कभी परमात्मा ने बार बार कहा है कि जैसा है वैसा ही बोलो। तो भगत भाइयों, पूर्ण परमात्मा, अब बताइए कौन ऐसा आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा का कोई आज तक ऐसा पैदा हुआ जो दूध से उसकी परमिश हो। इसके बाद देखो क्या लिखा है, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17। अब 17 पे आ जाते हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17। अब मेन बात उस वक्त आते हैं। ये 17 पे ये सब पूरा दिया, सब पूरे सब निशान इस पे लगा रखे। आज तैयारी की और कुछ तैयारी नहीं हो पाई, तो इसके वजह थोड़ा बार बार हमें देखना पड़ता है। तो भगत भाइयों, इसमें देखो ऋग्वेद मंडल 9, ये धर्म गुरु सुन लो और राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, तुम्हारी औकात नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं लाइव डिबेट कर लो, चोरों की तरह हराम जादो कर रहे हो। आओ मैदान में, बताता हूं कि तुम साले कितने जो अन्य धर्म गुरु से मिल करके जो दुकानदारी कर रहे हो, अपने काम में कभी सफल नहीं होगे। याद रखना, तिमिर दूध पौन तक संजय तक मैंने आरएसएस गुंडो। इसमें तो क्या लिखा है, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17, शिशु जज्ञानम हरतम, शिशु जज्ञानम हरतम मृजंत सुभ्रंत बहिर्मृतो गणेन, कबीर गिर भी का बेना कवि संत सोमा पवित्रम एत रेभन। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 पेज नंबर 335 और श्लोक नंबर 17। अर्थ देखो पूरा दिया है। इनका तो तमीज नहीं था, तो अर्थ कहा करेंगे। परमात्मा ने बताया कि वेद बोलने वाला पूर्ण परमात्मा हर शिशुम, मनुष्य के बच्चे के रूप में जज्ञानम, जानबूझकर प्रकट होता है। वो बच्चे के रूप में, मनुष्य के बच्चे के रूप में जानबूझ करके प्रकट होता है, तथा अपने तत्व ज्ञान को तम उस समय मृजंत मन निर्मलता के साथ शुभंती उच्चारण करता है। वही प्रभु प्राप्ति की लगी विरय अग्नि वाले मरुता मन वायु की अत्यधिक निर्मलता के साथ कबीर गिर भी, कबीर बाणी अर्थात कबीर बाणी द्वारा रेबन मन ऊंचे स्वर में, ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता है। कबीर सत सोमा, वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है, परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कभी कहने लग जाते हैं। ये प्रमाण। इसके बाद देखिए 2 नंबर 18, यही है पेज नंबर 335 पर, ऋग्वेद मंडल 9 सूत्र 96 पेज नंबर 335 2 नंबर 18। ऋष्मना या ऋषि कृत वर्षा सहसीणार्थ पदवी, कभी नाम तृतीयम धाम महिषा शिशांत सोमो विराजमान राजत इष्टुप। वो जो पूर्व परमात्मा है, वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि यह जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवि नाम प्रसिद्ध कवियों की पदवी माने उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है। उस ऋषिकृत संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची सहसीणांत हजारों वाणियां विस्मना संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए स्वर्षा स्वर्ग तुल्य आनंददायक होती है। संत सोमा ऋषि संत रूप से प्रकट वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष ही होता है। वह पूर्ण प्रभु तृतीयम धाम, तीसरे मुक्ति लोक अर्थात सतलोक की महिषा मन सुवर्ण पृथ्वी को शीशा मन स्थापित करके अनुमन पश्चात मानव सदस्य संत रूप में स्तूप मन गुम्बद अर्थात गुम्बज में ऊंचे टीले रूपी सिंहासन पर विराजमान राजते उज्जवल स्थूल आकार में अर्थात मानव सदस्य शरीर में विराजमान है। ये पूरा परमात्मा ने उस पूर्ण परमात्मा की पहचान इस वेदों में दी है, और ये धर्मगुरु तो पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि इनको तो गौतम ऋषि ने ऐसा भयंकर शाप दिया है कि तो कभी इनका कल्याण हो ही नहींगा, किसी भी युग में नहीं उद्धार हो सकते।
किसी भी युग में, क्यों श्राप खत्म ही नहीं हुआ है। तो इससे बच के रहो, ये गुंडे हरामजादों से, ये हराम की खाएंगे, वो इतना भयंकर श्राप ही लगा इनके ऊपर। आगे देखिए इसी में ये 18 हो गया। और मंत्र नंबर इस तरह परमात्मा ने इसमें उस पूर्ण परमात्मा की पूरी पहचान बताई कि वो पूर्ण संत इस तरह से इस पृथ्वी पर आएगा। अब 19 और मंत्र 20 पूर्ण परमात्मा मनुष्य जैसा है अपनी लोक, पेज नंबर 88-89। मंत्र नंबर 20 आपको दिखाता हूं, पेज नंबर 336। मंत्र नंबर 20, 18, 19 और 20, ये दो है। ये 19 और 20, ये देखो दो मंत्र दिखाता हूं। ये जो है पेज नंबर 88-89, पेज नंबर 88-89, 82 आ गया, ये 85 आ गया, 87 आ गया, 88-89। ये ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 19 में क्या लिखा है। परमात्मा ने बहुत अच्छी तरह से हमें ये सब अलग कर दिया है, तो हम इसमें पढ़ भी लेते हैं। चमुच्छैना शकुनो बिवृत्वा गोविंद दुर्दर्भ से आयुधानी विवृता अपा भूर्मि अपा मूर्भि सचमाना समुद्रम तुरिया धाम महिषो विव्रत। चमूसत पवित्र गोविंदु कामधेन रूपी पूर्ण कामना, कामधेन रूपी सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला पूर्ण परमात्मा कबीर देव विभ्रत्वा पूर्ण संपूर्ण का पालन करने वाला है। सेन सफेद रंग युक्त है, शकुना शुभ लक्षण युक्त है, चमूसत सर्वशक्तिमान, चमूसत सर्वशक्तिमान है। द्रव से जैसे दूध से दही बनाने की विधि होती है, ऐसे साक्षात कुल साधना से दही रूपी पूर्ण मुक्तिदाता आयुधान तत्व ज्ञान रूपी काल जाल विनाशक धनुष युक्त रसारंग पाणी प्रभु है। सच माना वास्तविक विव्रत सर्व का पालन पोषण करता है। अपा मूर्भी गहरे जल युक्त समुद्रम सागर की तरह गहरा गंभीर अर्थात विशाल। तुरीय मन चौथे धाम लोक अर्थात अनामी लोक में। महिषा मन उज्जवल सुदृढ़ पृथ्वी पर विभक्ति अलग स्थान पर भिन्न भी रहता है। यह जानकारी कबीर देव स्वयं ही भिन्न भिन्न करके विस्तार से देता है। ये पूरा परमात्मा ने इसमें प्रमाण दिखाया। और इसके बाद फिर दोहा नंबर 20 है, श्लोक नंबर 20। मर्यो ना सुब्रत से मृजानो नोत्यो ना सत्वासने धनानाम। मतलब पूर्ण परमात्मा कबीर देव चौथे धाम अर्थात अनामी लोक में तथा तीसरे धाम अर्थात सत्यलोक में रहता है। वही पूर्ण परमात्मा न मर मनुष्य जैसा ही परंतु नाश रहित अर्थात अमर मृजनावन निर्मल मुखमंडल युक्त आकार में अत्यह बहुत शुभ्रस तन्वम विशाल श्वेत शरीर धारण करता हुआ ऊपर के लोकों में विद्यमान है तथा वहां से सत्वा मतलब गति करके अर्थात चलकर जिसका किसी को पता नहीं चलता, वही समरूप परमात्मा ईरा मतलब पृथ्वी पर विवेश अन्य वेशभूषा अर्थात भिन्न रूप चंबो धारण करके आता है। सतलोक तथा पृथ्वी लोक पर लीला करता है। यथा उन्हें बहुत बड़े समूह को वास्तविक सने सनातन पूजा की वृषेव वर्षा करके ना धना नाम उन राम नाम की कमाई के निर्धनों को कनिक्रदन
मंद स्वर से अर्थात श्वास, उस श्वास से मन ही मन में उच्चारण करके पूजा करवाता है, मन ही मन में उच्चारण करके पूजा करवाता है, जिससे असंख्य अनुयायियों का पूरा संग परिकोसुम मतलब पूर्व वाले सुख सागर रूप अमृत खजाने अर्थात सतलोक को अर्चन पूजा करके प्राप्त करता है। वो परमात्मा ही स्वयं आकर के सब पूजा विधि चलाता है, वही सब कुछ बताता है। तो ये परमात्मा ने इसीलिए आकर के सब कुछ बताया, ये वेदों प्रमाण है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने सारे शास्त्रों का प्रमाण दिखाया, और तुम्हारी औकात नहीं तो तुम एक भी प्रमाण दिखा सकते थे, बता सकते थे। इसके बाद परमात्मा ने अथर्वकांड नंबर 4 अनुक्रमांक 1, अभी अथर्वकांड आ गया, ये अथर्वकांड आ गया। अथर्वकांड नंबर 4 अनुक्रमांक 1 संत रामपाल जी महाराज द्वारा भाषित। पेज नंबर 329 पे आपको लेकर चलता हूं। पेज नंबर 322, 326, 329 अथर्ववेद भाग 1। ये अथर्ववेद भाग 1 है, अथर्ववेद भाग 1 है। ये देखिए पेज नंबर 329 पर, ये पेज नंबर 329 पर आपको लेके चल दिखाता हूं। ब्रह्मज्ञानम पहला ही श्लोक है। अथर्ववेद भाषा भाष्यम चतुर्थ कांडम प्रथमो अनुवाका सूक्तम एका चतुर्थम कांड सूक्त 1 पेज नंबर 328, 329, 328 में लिखा ब्रह्मज्ञानम प्रथम पुरस्ताद अवि सीमता सुरुचो वेन अवि सा बुंद्या उपमा अस्य विष्ठा सतश्च योनिम सतश्च विविंग। ये पेज नंबर 38 पे है, ज्ञान गंगा पे पढ़ना तो पेज नंबर 38 पढ़ लेना। इसमें दिया हुआ है ब्रह्म जिज्ञानम पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण। ये आप ज्ञान गंगा पुस्तक में भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक में देखेंगे, जहां लिखा पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण। तो इसमें कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 1, तो इसमें दिया है प्रथमम प्राचीन अर्थात सनातन ब्रह्म परमात्मा ने जा मन प्रकट होकर ज्ञानम मन अपनी सूझबूझ से पुरस्ताद शिखर में अर्थात सतलोक आज को सुरुचा इच्छा से बड़े चाव से स्वप्रकाशित विस्मिता विसीमता सीमा रहित अर्थात विशाल सीमा वाले भिन्न लोगों को उस वेना मन जुलाहे ने ताने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर आवा मतलब सुरक्षित किया। चैव तथा साव पूर्ण पर ब्रह्म ही सर्व रचना करता है, इसलिए उसी बुंद्या मूल मालिक ने योनिम मूल स्थान सतलोक की रचना की है। अस्य इसके उपमा सदस्य अर्थात मिलते जुलते सता मतलब अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म के लोग कुछ स्थायी चामीस तथा असता मतलब अक्षर पुरुष के अस्थायी लोग आदि वह आवास स्थान भिन्न स्थापित किए, विष्ठा में स्थापित किए। तो ये सब बताया कि वो अक्षर पुरुष के भी पर ब्रह्म के भी जो ना लोकों की स्थापना उसने किया। इसके बाद अथर्ववेद हिंदी भाषा भाष भाग 1 कांड नंबर 4 अनुवाक 1 मंत्र नंबर 2 लिखा इयम पित्रा राष्ट्रेश्वरी। ये कायदे ये पेज नंबर 329 पे दिया हुआ। इयम पित्रा राष्ट्रेत्वग्रे प्रथमाय जनु से भुनिष्ठा तस्मा एतम सुरुचा धराम्यहम धर्म श्रीणंतु प्रथमाय धास्यवे।
मतलब इयम इसी पित्र्या माने जगत पिता परमेश्वर ने ये माने इस अग्रे माने सर्वोत्तम प्रथमाय माने सबसे पहली माया परानंदनी राष्ट्रीय राजेश्वरी शक्ति अर्थात पराशक्ति जिसे आकर्षण शक्ति भी कहते हैं को जनुषा उत्पन्न करके पराशक्ति दुर्गा को उत्पन्न किया। भुवनेष्ठा लोक स्थापना की। तस्मा उसी परमेश्वर ने सुरचम बड़े चाव से तथा चाव के साथ स्वेच्छा से एतम इस प्रथमाय मतलब प्रथम उत्पत्ति की शक्ति अर्थात पराशक्ति के द्वारा हार महाम एक दूसरे के वियोग को रोकने अर्थात आकर्षण शक्ति के श्रीरांतु गुरुत्व आकर्षण को परमात्मा ने आदेश दिया। सदा रहो इस उस कभी समाप्त न होने वाले धर्मम स्वभाव से धारस्व धारण करके ताने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर रुके हुए, कपड़े की तरह बुनकर रुके हुए मतलब परमात्मा की पूरी पहचान इसमें दे दी है। आगे देखो कांड नंबर 4 अनुक्रमांक 1 मंत्र नंबर 3 में क्या है, इसमें प्रयोग इसमें पूरा सब दिया हुआ है पेज नंबर 329 पर। ब्रह्म प्रयोजज्ञे विद्वानस्य वधुर्विश्वा देवानाम जनिमा विभक्ति ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्यान्निचय रुचय स्वधा अभि प्रतस्मय मतलब प्रभु सर्वप्रथम देवानाम देवताओं व ब्रह्मांडों की यज्ञ माने उत्पत्ति के ज्ञान को विद्वानस जिज्ञासु भक्त का या मतलब जो बंधु वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा ही अपने निज सेवक को जनिमा अपने द्वारा सृजन किए हुए को विभक्ति स्वयं ही ठीक ठीक विस्तार पूर्वक बताता है कि ब्रह्मणा पूर्ण परमात्मा ने मध्यात अपने मध्य से अर्थात शब्द शक्ति से ब्रह्म क्षर पुरुष अर्थात काल को उच्च भार वाले उत्पन्न किया। अपने शब्द सबसे दुर्गा को उत्पन्न किया, काल ब्रह्म को उत्पन्न किया करके विश्व सारे संसार को तथा सर्वलोकों को उच्च माने ऊपर सत्यलोक आदि नीचे पर ब्रह्म व ब्रह्म के सर्व ब्रह्मांड सदा मतलब अपनी धारण करके करने वाली अभी आकर्षण शक्ति से प्रातस्थ दोनों को अच्छी प्रकार स्थापित किया, प्रातस्थ स्थापित किया। इसके बाद आगे मंत्र नंबर 4 कांड नंबर 4 अनुवाद नंबर 1 मंत्र नंबर 4 साही ये पेज नंबर आ गया, ये पेज नंबर आ गया 330, ये पेज नंबर 330 है अथर्व कांड में पेज नंबर 330। साही दिवा सा पृथिव्या प्रतितस्य मही क्षेम दुर्दशी अकस्माय महान मही अकस्मात जातो ध्यान सद्य पार्थिवा च रजा। इसमें अनुवाद दे रखा है सावन उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा ने ही बने निसंदेह दिवा माने ऊपर के चारों दिव्य लोक जैसे सत्यलोक अलग लोक अगम लोक तथा अनामी अर्थात अकय लोक अर्थात दिव्य गुणों युक्त लोकों को ऋतस्य सत्य स्थिर अर्थात अजर अमर रूप से स्थिर किए। सावन उन्हीं के समान पृथ्वी वाले नीचे के पृथ्वी वाले सर्वलोक को जैसे परब्रह्म के साथ संग तथा ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांड मही पृथ्वी तत्व से क्षेमम सुरक्षा के साथ अस्क भायत ठहराया। रोदसी बल आकाश तत्व तथा पृथ्वी तत्व दोनों से ऊपर नीचे के ब्रह्मांडों को जैसे आकाश एक सूक्ष्म तत्व है, आकाश का गुण शब्द है। पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के लोक शब्द रूप रचे जो तेज पुंज से के बनाए हैं तथा नीचे के पर ब्रह्म अक्षर पुरुष के सप्त संग ब्रह्मांड तथा ब्रह्म सर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों को पृथ्वी तत्व से स्थायी रचा। महान पूर्ण परमात्मा ने पार्थिवम पृथ्वी वाले भी भिन्न भिन्न धाम लोक चैमन और सदम मन आवास स्थान मही वाले पृथ्वी तत्व से राजा वाले प्रत्येक ब्रह्मांड में छोटे छोटे लोकों की जाता मन रचना करके अस्क भायत स्थिर किया। यह पूरा प्रमाण इसमें दिया है। अब श्लोक नंबर 5 सा बुंध्या दाष्टा जनुषो व्यम बृहस्पति देवता तस्य सम्राट
आर्यक्ष ज्योतिषो जनिष्ठात द्विमंतो विवसंत प्रिय। इसमें पूरा परमात्मा ने अर्थ दिया। पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के चारों लोकों से नीचे से सबसे प्रथम अर्थात सत्यलोक में अष्टावला अर्थात अष्टंगी प्रकृति देवी दुर्गा की उत्पत्ति की। यही राजाधिराज जगत गुरु पूर्ण परमेश्वर सतपुरुष है जिससे सबका वियोग हुआ। फिर वह सर्व प्राणी ज्योति निरंजन काल के वीर बीज से दुर्गा आष्टा के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर सर्वलोक तथा पृथ्वी लोक पर निवास करने लगे। ये सुन लो धर्म गुरुओं कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को ही ये कथा आती और किसी कथा नहीं आ सकती। इसके बाद ये सबसे ज्यादा अथर्वकांड में ही ये प्रमाण दिए हैं। अथर्वकांड का भाग नंबर 1 है। अथर्वकांड का भाग नंबर 1 में मंत्र नंबर 6 नूनम तद्दस्य काव्यो हिन्नोति महो देवस्य पूर्वस्य धामम ऐसा जंबे बहु सका साकमित्था सर्वे। ये आप खुद अपना इसमें पढ़ सकते हो अर्थ। हम केवल 60 कण में बताते जा रहे हैं कि वही पूर्ण परमेश्वर सत साधना करने वाले साधक को उसी पहले वाले स्थान सत्यलोक में ले जाता है जहां से बिछुड़ कर आए थे। वहां उस वास्तविक सुखदायी प्रभु को प्राप्त करके खुशी से आत्मा विभोर होकर मस्ती से स्तुति करता है कि हे परमात्मा असंख्य जन्मों के भूले भटकों को वास्तविक ठिकाना मिल गया। इसी का प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 में भी कहा है। तो अब ये आपको दिखा रहे हैं मंत्र नंबर 7 योथर्वाणम पितरम देव बंधु बृहस्पति नम साव च गच्छात त्वम विश्वेशा जनिता यथासा करवी देव न दभायत स्वधानम। इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है जिसने सर्व रचना की है। जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 16-17 में भी प्रमाण है। जगत गुरु आत्मा आधार जो पूर्ण मुक्त होकर सत्यलोक गए हैं उनको सत्यलोक ले जाने वाला सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार काल ब्रह्म की तरह धोखा ना देने वाला ज्यों का त्यों वह स्वयं कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु है। वही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपने शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण जनिता मन माता भी कहलाता तथा पितरम मन पिता तथा बंधु मन भाई भी वास्तव में यही है तथा देव परमेश्वर भी यही है। इसीलिए इसी कबीर देव परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु संस्कार तुम्हें विद्या द्रवण तुम्हें शब्द देव देव। इसी परमेश्वर की महिमा का ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त नंबर 24 में भी विस्तृत वर्णन दिया है। तो भगत भाइयों इसी तरह से परमात्मा ने सश्रीरार्थ पुरुषा सहसार्थ सहस्पात सा भूमि विशतो वृत्वात्य दिष्टता अंगुलम। ये आ गया आपका ऋग्वेद में। ये सब ऋग्वेद में दिखाया है। ये सब ऋग्वेद में दिखा दिया है। ऋग्वेद मंडल 9 पेज नंबर 895 894 और 895 पर ये आ गया पेज नंबर ये 894 ये पेज नंबर ये है 894 पेज नंबर पर ये सब पूरा इसमें दिया हुआ। ये ऋग्वेद मंडल 9 भाग 5। तो आपको बस केवल अर्थ सुनाते जाता हूं नहीं तो बहुत टाइम ऐसे लग जाएगा। इस मंत्र में विराट काल ब्रह्म का वर्णन है। गीता अध्याय 10-11 में भी इसी काल ब्रह्म का ऐसा ही वर्णन। अध्याय 11 मंत्र 46 में भी अर्जुन ने कहा है सहस्राहु अर्थात 1000 भुजा वाले आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन कीजिए जिसके हजारों हाथ पैर हजारों आंख कान आदि हुए विराट रूप काल प्रभु अपने अधीन सब प्राणियों को पूर्ण काबू करके अर्थात 20 ब्रह्मांडों को गोलाकार परिधि में रोक कर स्वयं उनसे ऊपर अलग अलग 21 ब्रह्मांड में बैठा है। ये है सहस्रीनाथ पुरुषा सहसास मतलब उस विराट पुरुष के बारे में पूरा बताया गया है। और इसके बाद ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2
पुरुष एवेदम सर्वयद्भूत यच्च भाव्यम उता अमृत अस्य नो यदोन्नत रहित तू। अब इसका अर्थ क्या है? इस मंत्र में परम ब्रह्म अक्षर पुरुष का विवरण है, जो कुछ भगवान वाले लक्षणों से युक्त है, परंतु इसकी भक्ति से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, इसलिए इसे संदेह युक्त मुक्तिदाता कहा है। इसे कुछ प्रभु के गुणों युक्त इसलिए कहा है कि ये काल की तरह तपशिला पर भून कर नहीं खाता, परंतु इस पर ब्रह्म के लोक में भी प्राणियों को परिश्रम करके कर्मधार पर ही फल प्राप्त होता है, तथा अन्न से ही सर्व प्राणियों के शरीर विकसित होते हैं। जन्म तथा मृत्यु का समय भले ही काल क्षर पुरुष से अधिक है, परंतु फिर भी उत्पत्ति प्रलता 84 लाख योनियों में यातना बनी रहती है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 3 एतावनस्य महिमा तो जयांश पुरुषा पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्याम मृतम देवी। इस मंत्र के ऊपर दो में वर्णित अक्षर पुरुष परब्रह्म की तो इतनी ही महिमा है, तथा वह पूर्ण पुरुष कबीर देव तो इससे भी बड़ा है, अर्थात सर्वशक्तिमान है, तथा सब ब्रह्मांड उसी के अंश मात्र ठहरे। इस मंत्र में 3 लोकों का वर्णन इसीलिए है क्योंकि चौथा अनामी अनामय लोक तथा लोक अन्य रचना से पहले का है। यही 3 प्रभुओं क्षर पुरुष अक्षर पुरुष तथा इन दोनों से अन्य परम अक्षर पुरुष का विवरण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16-17 में है। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं, गरीब जाके अर्ध रूम सकल पसारा ऐसा पूर्ण ब्रह्म हो रहा। इसी तरह से ना श्लोक नंबर 4 दिया है, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त नंबर 90 मंत्र 4 त्रिपादूर्वा उदयत पुरुषा पादोस्य भवत पुनः ततो विश्व व्यक्रमत्सानस्ने अमी। ये भी इसमें भी दिया कि यही सृष्टि रचनहार प्रभु अपनी रचना के ऊपर के हिस्से में तीनों स्थानों सतलोक अलग लोक अगम लोक में 3 रूप में स्वयं प्रकट होता है, अर्थात स्वयं ही विराजमान होता है। यहाँ अनामी लोक का वर्णन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अनामी लोक में कोई रचना नहीं है, तथा अकय अनामय लोक शेष रचना से पूर्व कहा है। फिर कहा है कि उसी परमात्मा के सतलोक से बिछुड़ कर नीचे के ब्रह्म व परम ब्रह्म के लोक उत्पन्न होते हैं, और वह पूर्ण परमात्मा खाने वाले ब्रह्म अर्थात काल से, क्योंकि ब्रह्म काल विराट साप वश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है, तथा ना खाने वाले पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष से पर ब्रह्म प्राणियों को खाता नहीं है, परंतु जन्म मृत्यु कर्म दंड ज्यों का त्यों बना रहता है, फिर भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है, अर्थात इस पूर्ण परमात्मा की प्रभुता सर्व के ऊपर है। कबीर परमेश्वर ही कुल का मालिक है, जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश को सर्व से प्रकाशित सर्व के ऊपर फैलाकर प्रभावित करता है, ऐसे पूर्ण परमात्मा ने अपनी शक्ति रूपी रेंज क्षमता को सर्व ब्रह्मांडों को नियंत्रित रखने के लिए छोड़ा हुआ है। जैसे मोबाइल फोन का टावर एक देशिया होते हुए अपने व्यक्ति अपनी शक्ति अर्थात मोबाइल फोन की रेंज क्षमता चाहूं और फैला रहता, इसी प्रकार पूर्ण प्रभु ने अपनी निराकार शक्ति और सर्वव्यापक की है, जिससे पूर्ण परमात्मा सर्व ब्रह्मांडों को एक स्थान पर बैठकर नियंत्रित रखता है। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने भी दिया। तो इस तरह से इसमें सब पूरा प्रमाण दिया है, और इसमें इसी तरह से श्लोक नंबर 5 में दिया हुआ है। श्लोक नंबर 5 है, तस्मादित द्वारा जयात विराजो अधिपुरुषा सजातो अत्यरिचित पदास्य भूमि। मतलब उपरोक्त मंत्र 4 में वर्णित तीनों लोग अगम लोग अलग लोग तथा सतलोक में रचना के पश्चात पूर्ण परमात्मा ने ज्योति निरंजन ब्रह्म की उत्पत्ति की है, अर्थात उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर प्रभु से ही विराट अर्थात ब्रह्म काल की उत्पत्ति हुई। यही प्रमाण गीता में दिया है। गीता अध्याय 3 मंत्र 15 में अक्षर पुरुष अर्थात अविनाशी प्रभु से ब्रह्म उत्पन्न हुआ। यही प्रमाण अथर्ववेद कांड अनुवाद 1 सूक्त 3 में पूर्ण ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। उसी पूर्ण ब्रह्म ने भूमि अर्थात छोटे बड़े सर्व लोकों की रचना की है। यही पूर्ण ब्रह्म इस विराट भगवान अर्थात ब्रह्म से भी बड़ा अर्थात इसका भी मालिक है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त नंबर 90 मंत्र 15 सप्ताहस्यास परिधार सप्त समिधा कृता देवा यज्ञम तन्वानम अवध्न पुरुषम पशुम 7 खंड
ब्रह्मांड पर ब्रह्म के तथा 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के, जिनमें गोलाकार सीमा में बंद पाप कर्मों की आग में जल रहे प्राणियों को वास्तविक पूजा विधि बताकर सही उपासना करवाता है, जिस कारण से बलि दिए जाने वाले पशु की तरह जन्म मृत्यु के काल ब्रह्म के खाने के लिए तपशिला के कष्ट से पीड़ित भक्तात्माओं को काल के कर्म बंधन के फैलाए जाल को तोड़कर बंधन रहित करता, अर्थात बंधन छुड़वाने वाला बंदी छोड़ है। इसी का प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में भी दिया है। परमात्मा सुनाते हैं, कबीर अंगारी कबीर परमेश्वर अंध पाप का अरिवल शत्रु असी है, अर्थात पाप विनाशक कबीर है। बम्भारसी बम्भार बंधन का शत्रु, अर्थात बंदी छोड़ परमेश्वर बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। इसी तरह ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 यज्ञ में यजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या न्यासन्ते हम नाक महिमाना सचंत यत पूर्वे संध्या साध्या संति देवा। जो निर्विकार, जिन्होंने मांस शराब तंबाकू सेवन करना त्याग दिया तथा बुराइयों से रहित है, वे देव स्वरूप भक्त आत्माएं सात विधि रहित काल के ऋण से मुक्त होकर अपनी सत्य भक्ति की कमाई के कारण उस सर्व सुखदायी परमात्मा को प्राप्त करते हैं, अर्थात सत्यलोक में चले जाते हैं, जहां पर सर्व प्रथम रची सृष्टि के देव स्वरूप अर्थात पाप रहित हंस आत्माएं रहती हैं। जैसे कुछ आत्माएं तो काल ब्रह्म के जाल में फंसकर यहाँ आ गईं, कुछ पर ब्रह्म के साथ सात संग ब्रह्मांडों में आ गईं। फिर भी असंख्य आत्माएं जिनका विश्वासपूर्ण परमात्मा अटल रहा है, जो पतिव्रता पद से नहीं गिरी, वे वहीं रह गईं। इसीलिए यहाँ वही वर्णन पवित्र वेदों में भी सत्य बताया कि यही प्रमाण गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर संख्या 8 से 10 में वर्णन है कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की सत्य साधना सात विधि अनुसार करता है, वह भक्ति की कमाई के बल से उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है, अर्थात उसके पास चला जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि 3 प्रभु है, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। इन्हीं को ब्रह्म ईश क्षर पुरुष, परब्रह्म अक्षर पुरुष ईश्वर तथा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर सत्पुरुष आदि पर्यायवाची शब्दों से जाना जाता है। यही ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 में स्पष्ट किया। तो इस तरह से इसमें ये सब प्रमाण परमात्मा ने सब दे रखे हैं। अब आपको तो इसीलिए सारे धर्मगुरुओं को बताना चाहता हूँ कि ये याद रखना, हमारे गुरु जी जेल में जरूर हैं, लेकिन हमारे परमात्मा ने इसीलिए हमें सभी हथियार दे दिया है, देख रखा है। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम पीठ पीछे भले टर टर करते रहो, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं जो तुम हमारे गुरु के शिष्यों का जो आंदोलनकारी हैं उनका सामना कर सको। परमात्मा ने इसीलिए ऑलराउंडर बनाया है। अब आप देखिए, आपको दिखाता हूं जो ये गायत्री मंत्र जो पूरी दुनिया में गायत्री मंत्र जाप कर रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तस्मिन् भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये जो पूरी दुनिया में इन्होंने जो है अर्थ का अनर्थ कर रखा है, तो इनको तो जो श्राप ही लगा हुआ है, गौतम ऋषि का श्राप इनका खत्म नहीं हुआ। इसलिए ये लोग जो ना अब यही काम करेंगे, उल्टा सीधा बताया करेंगे, और इसीलिए इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। तभी तो इनका झूठ पकड़ा जा रहा ना, नहीं तो कौन झूठ पकड़ पाता। यही राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, सतलोक आश्रम संचालक गुंडे, चोर में शौर्य भाई, तो दोनों की चोरी परमात्मा पकड़वा रहे हैं। तो देखिए जो गायत्री मंत्र है वो यजुर्वेद अध्याय 36 पेज नंबर 1154 पे आपको ले चलता हूं। यजुर्वेद अध्याय 36 पेज नंबर 1154। ये देखिए, देख लो आंख के अंधे कान के बहरे, जितने भी ये अन्य धर्म गुरु हैं, कमीनों देख लो, ज्ञानगंगा पुस्तक में जी वो सब दिया है, और इसमें देख लो वेदों में परमात्मा सब दिखाया है, और संत रामपाल जी महाराज के वीडियो भी हैं।
1154 पे, ये 1091 आ गया, ये 1139, 1154 ये आ गया। ये देखे यजुर्वेद अध्याय 36, ये यजुर्वेद अध्याय 36 ये, और देखिए नीचे ये पेज नंबर 1154, 1155, 1155 में साफ शब्द लिखा है। क्या लिखा हुआ है? भूर्भुवस्सुः तस्मिन् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब इसमें भूर्भुवस्सुः तस्मिन् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् लिखा है, तो तुम हराम जादो ओम कहां से ले आए? ये देखिए बना दिया ओम भूर्भुवस्सुः। उठा के जूता मारो इन कमीनों पर। ये चारों धर्म गुरु, चारों शंकराचार्यों को, जितने कथावाचक हैं, हनुमान के पुजारी, राम के पुजारी, दुर्गा के पुजारी, गणेश के पुजारी, ये शिव के पुजारी, विष्णु के पुजारी, जितने भी हैं, इनको जूतों लेके मारो। जूता लेके पूरे वर्ल्ड में इन्होंने झूठा गलत मंत्र बना दिया। मंत्र में इन्होंने मिलावट कर दी, दूध में जहर मिला दिया हरामजादों ने, इसलिए पूरी दुनिया तबाह है। और जिसको देखो वही लगा रखा ओम भूर्भुवस्सुः तस्मिन् भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। जब किसमें लिखा भूर्भुवस्सुः तस्मिन् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये लिखा है। और जबकि संत कबीर साहब ने कहा था कि सब सुमिरे अपने अनुमाना, सब सुमिरे अपने अनुमाना, तो गति लिखी न जाई, कहे कबीर कृपा कर जन पर, जो कहते हो समझाई। जैसा है वैसा कहो। और ये कमीनों ने, क्योंकि इनको तो श्राप लगा हुआ है गौतम ऋषि का, तो ये तो कभी ठीक हो ही नहीं सकते, और ये खुद मरेंगे दूसरे को मारेंगे। तो आज पूरी दुनिया में इन्होंने जो ओम लगा करके उस काल ब्रह्म का सबसे पहले लगा दिया। ये पूर्ण परमात्मा का मंत्र है, पूर्ण परमात्मा की पहचान की विधि इसमें। और इन्होंने ओम लगा करके पूर्ण परमात्मा को छोटा करके आज पूरी दुनिया में जो लोग ओम भूर्भुवस्सुः जप रहे हैं, उनकी दशाएं क्या है। तो इसलिए ये गद्दार लोग इस मंत्र पे भी नहीं आ सकते, एक भी शब्द पर तुम लोग नहीं आ सकते। जितने भी धर्म गुरु हैं, सब तुम्हारी औकात संत रामपाल जी महाराज ने जेल जाने के पहले ही सब कुछ उजागर करवा दिया था। लेकिन बार बार हमको ये रिपीट करना पड़ रहा है कि तुम गद्दार लोग जो हमारे गुरु के लिए गालियां देते हो ना, ऐसे हम खुलासा करेंगे, तुम पर पब्लिक जूता चलाएगी, जूता। क्योंकि बिना जूता के हम मानने वाले नहीं हो। परमात्मा ने बताया, संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि जो व्यक्ति अगर भ्रमित करता हो उसको जूतों से मारो। ये भ्रमित करते हो। अब इसमें तो यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 में भूर्भुवस्सुः तस्मिन् भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् लिखा। अब इसमें सामवेद में क्या लिखा है? सामवेद में इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, अब ये सामवेद में आपको दिखाता हूं। सामवेद में सामवेद के पेज नंबर 672 पर, ये सामवेद है। अब सामवेद के पेज नंबर 672 पर आपके लिए चलता हूं। 672 लास्ट में, 663, 665, 674 आ गया, ये आ गया 72, 672 पे आपको ले आए। ये 672 पेज पे ये आपको दिखा रहा हूं, पेज नंबर 672 पे। ये नीचे ये जो है श्लोक, इसमें देखिए इसमें क्या लिखा हुआ। ये सामवेद, सामवेद पेज नंबर 672 पर उत्तरार्चिक त्रयोदशोध्याय, मतलब त्रयोदशोध्याय, मतलब अध्याय 13, अध्याय 13, त्रयोदशो अध्याय 13 पेज नंबर 672 पर 1462 नंबर पर दिया, तस्मिन् भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। बताइए, इसमें तो भूर्भुवा भी नहीं लगा है। सामवेद में तो इसमें तो भूर्भुवा भी नहीं लगा है। इसमें भी गायत्री छंद लिखा हुआ है।
और उसमें जो इसमें आप देख रहे हो यजुर्वेद में अध्याय 36 मंत्र 3 में लिखा है भूर्भुवा सत्तवित्रो भर्गो देवस धीमे देव प्रचोदयात्। और ये अध्याय 13 पेज नंबर 672 में है ना, 1462 पे, हाँ 1462 में लिखा है तत्सवितुर्वरेण्यो भर्गो देवस धीमे धियो न प्रचोदयात्। इसमें इस तरह लिखा हुआ है। तो भगत भाइयों, ये देखिए अनधर्म गुरु, अब बताओ किसको मानोगे गायत्री मंत्र है? इसमें तो तत्सवितुर्वरेण्यो भर्गो देवस धीमे धियो न प्रचोदयात् लिखा है, प्रचोदयात्। तो इसमें लिखा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यो भर्गो देवस धीमे धियो न प्रचोदयात्। तो इन हराम खोरों ने, ये जितने धर्म के ठेकेदारों ने ये जहर मिला दिया। आज पूरी दुनिया भूम भूर्भुवः स्वः जप जप करके अपने कर्म फुड़वा रही है। तो ये जितने ये कर्मकांडी ब्राह्मण, जितने कथावाचक हैं, इनको जूतों से मारना होगा। इन्होंने पूरे देश में, पूरी दुनिया में एकदम विनाश फैला दिया, क्योंकि इनको श्राप लगा हुआ ब्राह्मणों का, और वो श्राप इनको चैन से जीने नहीं दे रहा। इसीलिए आप सब लोग इन ब्राह्मणों से दूर रहो, इन गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब दो कि बताओ सारे हराम जादो, इसमें तो ये लिखा वेदों में, ये देखिए ऐसे ही आपको सारे वेद दिखाएंगे। सब हमारे पास परमात्मा ने हमें दे रखे हैं। ये ईश्वर की बहुत बड़ी दया भगत जी, जो आज आप सबके तक ये वेदों का पूरा दिखा रहे। हमारे पास 2 प्रकार के वेद हैं, बरेली के भी वेद हैं। सबसे पहले तो बरेली वेद मंगा, तो छोटे छोटे वेद है, लेकिन है सब कुछ यही। तो ये भगत भाइयों, ये इस तरह से परमात्मा हमें सारे एविडेंस कलेक्शन करवा के रखे हुए। और परमेश्वर की दया से कल फिर आज इतना टाइम हो रहा है, और ये ज्ञान अमृत श्रेण का 20वां पुस्तक, इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिरदूत पवन तक, संजय तक जैसे गद्दारों काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें सभी केसों का जजमेंट है। FIR नंबर 426, 427, 428, 429, 430, 443। एक बार इस पुस्तक को लेकर के मंगवा करके अवश्य पढ़ें। ये बिहार के सीनियर एडवोकेट सदभूषण जी, जिनका मोबाइल नंबर 9931592093, उनसे प्राप्त कर सकते हैं। या जो लोग ये पुस्तक दिखा रहे हैं वो अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम, अपना एरिया बता रहे हैं, आप अगर उस क्षेत्र में हो तो उनसे भी पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली ये पुस्तक है। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों को, मुनिंदर धर्मार्थ गुंडों को चेहरा छिपाने कहीं जगह नहीं है। आज चोरों की तरह छुपे घूम रहे हैं, इनकी औकात नहीं सामने आ जाए। जिस तरह चारों धर्मगुरु के धर्मगुरु इनकी औकात नहीं सामने आ जाए, वैसे ही आ जाए, नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों लोग केवल पैसे के लिए पुजारी, पैसे के भूखे हैं। इनको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज भी इनके नहीं है। संत रामपाल जी महाराज तो पहले बता दिया, ये काले कमांडो मेरे नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये गुंडे हैं ही नहीं। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो पवन ठग, संजय ठग थे, तो ऐसे नहीं है। और जो तिमिरदूत पवन ठग, तो परमात्मा ने तो पहले कह दिया था कि आश्रम में गलत काम होते थे, हमने नहीं किए। परमात्मा बताते थे आश्रम जो है ना, ये गुंडों के अड्डे होते हैं, ये संत की जान के दुश्मन होते हैं। संत रामपाल जी सत्संग के माध्यम से सब कुछ बता दिया था। संत रामपाल जी यहां तक कह दिया था, जहां परमात्मा है वही जाने से लाभ होगा। डायरेक्ट गुरु से नाम दीक्षा लोगे तभी लाभ होगा। तो इस पुस्तक का अधिक से प्रचार कीजिए, और एक बार जगह तो भगत जरूर इस पुस्तक को मंगा कर पढ़ें। और परमेश्वर की बहुत बड़ी दया हो रही है कि इनके सतलोक आश्रम में हाहाकार मचा हुआ है। ये सब अंदर से लड़े मरे कटे जा रहे हैं। अब जनता उतनी नहीं जा रही तो सवाल कर रही है। आज सब जगह इनकी आफत है। मध्य प्रदेश विष्णु साहू का जो सतलोक आश्रम, वहां भी ये जो तो भंडारा के नाम चला रहे, नेपाल में भी दशा खराब है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुए, माया इनको चैन से जीने नहीं देगी। दोनों को, ये चारों धर्म गुरुओं को और इनको, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों को, क्योंकि परमात्मा को इन सबका नंगा तो कर ही दिया है, और इनका नंगा करना है। ये खुद आपस में ही लड़ मर के मर जाएंगे। जैसे परमात्मा ने कहा था ना कि संगत में कुसंगत उपजे जैसे बन में बांस, आप है जिससे आप लगा दे और कर दे बंधखंड का विनाश। तो ये दोनों ऐसे विनाश होंगे। इसीलिए तभी हजारों साल ज्ञान चलेगा। संत रामपाल जी महाराज ने इसीलिए पहले तो पूरे धर्म गुरुओं का पूरा काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने उजागर किया, और फिर जो ये गुंडे जो मुखिया बन गए थे, तो इनका तो बहुत जरूरी था इनका भी उजागर करना, क्योंकि ये
जो शेर की खाल में छिपे भेड़िए थे, परमात्मा ने इनका भी उजागर करवा दिया कि देख लो ये कितने नीच है, और ये नीचों की संगत के हुए, ये पहले भी नीच थे और आज भी नीच है। तो परमेश्वर, तभी तो परमात्मा कह रहे थे ये हजारों साल क्या चलेगा। संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला में कहते थे कि जिस दिन मुझे 10 दृढ़ भगत मिल गए ना, उस दिन इनको त्याग दूंगा। तो परमात्मा वो 10 दृढ़ भगत ढूंढ रहे हैं, और 10 दृढ़ क्या, हम लोग 100 भगत दृढ़ तैयार हो जाए, ये परमात्मा यही चाहते हैं। तो भगत भाइयों, हम आपको ऑलराउंडर बनना है, ये सब चीजें हमें आपको पढ़ना समझना है, इनको मुंह तोड़ जवाब देना है, और रोज हमें वीडियो डालना है। ये परमात्मा ने सारे साथ खरीदवा रखे भगत जी, इसीलिए ये कार्यक्रम चालू किया। बात बाकी हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु के सब वीडियो पड़े हुए पूरी दुनिया में। ये इनको पता नहीं चलना चाहिए, हराम जादों के जो राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, ये कभी भी लाइव डिबेट नहीं कर सकते, और कहीं भी ये प्रोग्राम नहीं कर सकते बुला करके ना। और हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं, फरुखाबाद में प्रोग्राम था, बुलाया था, आओ सब लोग, जिस माई कलाल की हिम्मत हो आए, वहां पे सबूत लेकर के आना, जूतों से बात होगी। और तुम बुलाओ हराम जादो, तुम्हारी औकात हो, तुम बुलाओ, हम आएंगे। जितने धर्म गुरु हैं, जितने ये, बुलाओ, तुम्हारी औकात हो। परमात्मा ने दिखा दिया कि तुम, मुझे तो जेल में डाल दिया, लेकिन मेरे बच्चों का बाल बाका नहीं कर सकते। हमने अपने बच्चों को तैयार कर रखा है। तो ये आंदोलनकारी बच्चे आज पूरी दुनिया में मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, अपनी मेहनत की कमा खाते हैं, इसलिए परमात्मा इनके साथ में। आप सभी लोग भाई बहनों से मेरा निवेदन, अपनी मेहनत की कमाई खाना, कभी किसी से छल कपट करके मत लेना। परमात्मा इससे दूर वो नहीं मतलब रखता, और जरूर पड़े तो आप किसी से अपना ईमानदारी से ले दे सकते हो, लेकिन बेईमानी मत करना। तो भगत भाइयों, इसी तरह से परमात्मा की दया से आप सभी लोग से निवेदन है कि रोज 5 मिनट का वीडियो बनाओ, रोज वीडियो बनाओ, हर तरह का वीडियो बनाओ इन गुंडों के बारे में। ये जितना आप लोग बोलोगे उतना ही ये नई नई चालें चलेंगे, अपने उतना ही इनके कर्म फूटेंगे, उतना ही ये दूसरे को फांसेंगे अपने तरफ, अपने बचाव के लिए। एक गलती को छुपाने, एक कमी को छुपाने के हजारों तैयारी इनको करनी पड़ती है, और हजारों में 1000 प्रकार की कमियां हो गई। हम तो इन्हीं का किया हुआ इनको दिखा रहे हैं, ये आगे आगे करते जा रहे, पीछे पीछे सब लोग दिखाते जा रहे। ये है हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज की दया, जो हमारी आपकी परमात्मा ने बुद्धि खोल रखी। तो इसलिए बकाज भाइयों, दिल खोल करके पूरी दुनिया के सामने बताओ, ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे और ये जितने धर्माचार्य सब मिले हुए हैं। अगर ये मिले ना होते तो इन गुंडों पर आज इनकी ऐसी तैसी करते लोग, लेकिन ये गुरु को बदनाम करने के लिए ये दोनों लोग आज मौज कर रहे हैं। बढ़िया देखिए, ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे भी ये जनता का, पब्लिक का पैसा खाकर ऐश कर रहे हैं, और अन्य धर्म गुरु तो मौज कर ही रहे। तभी तो ये अयोध्या में जाकर राम मंदिर में वहां भंडारा करवा रहे, कहीं यहाँ भंडारा करवा रहे, कहीं वहां भंडारा, ये इसीलिए आपके हमारे कर्म फुड़वाने के लिए। ये तो सब एक हैं। तो भगत भाइयों, ये हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा, हमें आपको ये सब बातें समझनी पड़ेंगी, और इन गद्दारों का पीछा छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए जगत के जितने भी भाई, हमारे भाई बहन हैं, चारों धर्मों के भाइयों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को, सबसे निवेदन करूंगा कि भैया आप सब लोग अपनी अपनी पुस्तक को देखिए, और इन गद्दारों से कहिए, अपने जो तुम्हारे धर्म के ठेकेदार बने, कि अपनी अपनी पुस्तक खोल कर दिखाओ प्रमाण, अगर तुम्हारी औकात हो। इन्हें कुछ नहीं आता, इन्हें कुछ नहीं आता। जितने धर्म गुरु है, ना इनको संस्कृत आती, ना कुछ आती है, ना किसी कुछ नहीं आता। ये केवल दिखावटी में सब बने हुए हैं। आप इनसे कहना शुरू कर दो, भैया अपनी पुस्तक लेके जरा बताओ, सुनाओ, तो नहीं सुनाएंगे। यजुर्वेद का नहीं सुनाएंगे। जो शिव पुराण की कथा कहते ना दोगले लोग, उनसे कहो शिव पुराण जो है खोल के दिखाओ, तब जाने, नहीं दिखाएंगे। देवी पुराण को खोल के दिखाओ तो नहीं दिखाएंगे, विष्णु पुराण को नहीं खोल के दिखाएंगे। इसलिए आप सब लोग जागरूक बनो, और परमात्मा की दया से आप लोग सब लोग वीडियो डालो, और ये सब समझो, और अपने नाते रिश्तेदारों को सबको समझाओ, बताओ। ऐसे ही ये जगत वीडियो देखेगा तो जगत जानेगा कि देखे इतना सुंदर ज्ञान जिन संत रामपाल जी महाराज ने दिया, आज उनको जेल में डाल रखा, तो जगत वाले भी जागरूक होंगे। तो ये बातें हमें सब दिखानी है। हमें समाज में यजुर्वेद, फलाने वेद, ढिमका वेद, रामचरित मानस, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, ये सब हमें दिखाना है। कितना ये पाखंड फैला रखा इन हरामखोरों ने। तो कल परमात्मा दया करेंगे, फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ जो है
परमात्मा अगर दया की कल तो गरुड़ पुराण के बारे में बताया जाएगा। गरुड़ पुराण, ये हरामजादे जितने धर्म के ठेकेदार धर्म गुरु हैं हिंदुओं में, ब्राह्मण, ये हमारे मरने के बाद गरुड़ पुराण पढ़ाते हैं, मरने के बाद। जबकि हमारे गुरु जी ने संतराम पाल जी महाराज बताया कि गरुड़ पुराण मरने के पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण तो पहले लिखा हुआ है। संतराम पाल जी महाराज पर उनके गुरु ने दया करके उनको सब एक खुलासा करवा दिया और उन्होंने दया करके हम लोगों से दिखा दिया। आज हमारे गुरु की जेल में डाल रखा। अब हम अपने गुरु के आशीर्वाद से गुरु के बताए मार्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और दिखा देंगे दोनों गद्दार लोग हैं, इन दोनों को जूतों से मारना, राष्ट्रीय समाज सेवा सदगुंडों को और जितने अन्य धर्म के ठेकेदार उन लोगों को। परमात्मा की दया से कानपुर से रामचंद्र यादव, मोबाइल नंबर 9140652668। लाइव बोल रहा हूं, जिस माई के लाल की हिम्मत हो, ये राष्ट्रीय समाज सेवा सदगुरु, ये जितने धर्म गुरु हैं, तुम्हारी औकात हो तो एक सार्वजनिक चर्चा कर ले, वहां आऊंगा। और ना आऊं तो मेरा भी रामचंद्र यादव नाम नहीं, और आऊंगा और तो ये जनता, यही जनता तुम्हें जूतों से वही मारेगी। इसीलिए तुम्हें कोई भी लाइव प्रोग्राम नहीं कर सकते, कोई सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते। ये चारों धर्म गुरु और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, सतलोक आश्रम संचालक गुंडे कभी भी ये सार्वजनिक डिबेट नहीं कर सकते। न तुम्हारी मां ने अगर तुम्हें दूध पिलाया हो तो चारों धर्म के ठेकेदारों और चारों शंकराचार्य और जितने कथावाचक हैं वो और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे, तुम सब एक तरफ आ जाओ और कल लोग सार्वजनिक चर्चा नहीं कर सकते। तुम्हारी मां ने दूध पिलाया तो सार्वजनिक चर्चा करो और बुलाओ, वहां आऊंगा और तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगा। और वहीं पे तुम्हारी जनता जूतों से मारेगी, और मारेगी तो वैसे भी एक दिन, क्योंकि जनता सब जाग रही, पूरी दुनिया सुन रही, जितने भगत वो समझ रहे। ऐसा नहीं कि जो हजारों लाखों इनके आश्रमों में जा रहे हैं तो जाग नहीं रहे, सब जाग रहे हैं। तो मैं सर छिपाने की जगह भी नहीं मिलेगी, सर छिपाने के लिए। याद रखना, रावण को मारने के लिए यहां से, इंडिया से, भारत से राम गए थे लंका। रावण को नहीं पता था कि हमारी ऐसे मौत होगी, क्यों? रावण तो लंका में रहता था, इंडिया से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन देखिए, जाको विधना दारुण दिख गई और ताकि मत पहले हर ली, ताकि मत पहले हर ली। देखिए, यहां ऐसा संयोग बना उसके कुकर्मों का ये फल कि जो कहां के मारे कहां उजारे, कहां शुभ रखाई, कहां सीता, कहां नाक कटी, कहां क्या हुआ और कहां से क्या, कितना बड़ा बॉन्डर बन गया। और एक भी कोई मनुष्य नहीं गया यहां से, भगवान राम के साथ में एक भी कोई मनुष्य नहीं गया। सारे पशु पक्षी थे वहां पे लड़ने वाले। और देखिए, ये इतिहास बन गया कि रावण से लड़ने के लिए कोई भी एक भी इंसान नहीं गया, सिर्फ राम लक्ष्मण के अलावा। और रावण का आप तो वैसे भी सुना, तो उसको श्राप दिया था इन्हीं कुकर्मी ब्राह्मणों ने, इन्होंने श्राप दिया था। और देखिए, वही रावण का सर्वनाश हुआ, पूरे वंश का सर्वनाश हुआ। इसी तरह इन सब का सर्वनाश होगा, इनके वंश सहित का सर्वनाश होगा, क्योंकि इनके वंश भी दोषी है ना, जो मौज कर रहे, हराम की खा रहे, जो इनकी पत्नियां, इनके बेटे, इनके भाई, इनके परिवार, इनके नाते रिश्तेदार, वो भी तो हिस्सेदार बन रहे ना। ये सब नरक के भागी होंगे, तो इनका तो बुरी तरह सर्वनाश होगा। और उस समय तो कोई नहीं जानता था कि रावण मारा जाएगा, रावण का ये हाल होगा, कोई नहीं जानता था। सर्वशक्तिमान रावण, और राम की तो औकात ही नहीं थी रावण को कुछ कर लेते, क्योंकि जब इन देवताओं के राजा इंद्र की ऐसी तैसी कर रखा था, उसकी बेटी से अपने लड़के की शादी कर लाया था, तो देवताओं का राजा इंद्र, विष्णु भगवान का जो मालिक था इंद्र, उसका तो ये तो कर ही नहीं सकते थे कुछ भी। तब पूर्ण परमात्मा ने विष्णु भगवान के रूप में आकर के उस रावण को मारा था। इनकी औकात नहीं थी कि रावण को मार सकते थे। तो ये जो भूले हो ना कि हमारा कुछ नहीं बिगड़, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। चारों धर्म गुरुओं और संतराम पाल जी महाराज के साथ गद्दारी करने वाला राष्ट्रीय समाज सेवा गुंडो, तुम तो हरामजादो कमा के भी नहीं खा सकते, तुम तो कमा के भी नहीं खा सकते। तुम्हारी क्या औकात है? तुम तो वैसे मुर्दा हो,
वैसे तुम मुर्दा हो। देखे आंदोलनकारी बच्चे, संत रामपाल जी महाराज के आंदोलनकारी बच्चे आए दिन तुमको चैलेंज दे रहे, जगत के लोग चैलेंज दे रहे हैं। जिसके पास ये ज्ञान अमृत सृजन का 20वां पुस्तक होगी, तुम्हारी औकात नहीं जो उससे तुम आंख में आंख भिड़ा सको। इसीलिए तो कहते गुरु हो गए, किताब न पढ़ना, देख लेते हो तो रास्ता बदल देते हो। तुम्हारी औकात नहीं जो आंखों में आंख डाल के बात कर सको, आमना सामना कर सको, जिसके पास ज्ञान अमृत सृजन का 20वां पुस्तक हुई। इसलिए जितने भगत भाई बहन हैं जो इनके आश्रमों भी जा रहे, आप लोग ये ज्ञान अमृत पुस्तक सब मंगवा लो। और वो ऐसे भी बहुत लोग मंगवा रहे, पुस्तक खूब पढ़ी जा रही है, लोग खूब मंगवा रहे, नेपाल से ले और यहाँ से सब। परमात्मा की बहुत दया हो रही। अब राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन और तबाह हो रहे हैं कि भैया ये तो सब जाग रहे हैं, ये तो सब जाग रहे हैं। तो भगत भाइयों, ऐसे ही आप प्रचार प्रसार करते रहिए। और जितने भी भाई बंधु भाई बहन हमारे जुड़े हुए हैं, इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सबको कानपुर से रामचंद्र यादव की ओर से तहे दिल सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की। और दास से किसी प्रकार कोई अगर त्रुटि गलती हुई हो तो क्षमा करना। हाँ, जो ये गुंडे अपराधी बवाली हैं, राष्ट्रीय समाज सेवक गुंडे और ये धर्म गुरु, इनसे कोई क्षमा याचना नहीं। हाँ, इनको तो जूता लेके ही बात करनी होगी, जूता के नीचे बातें नहीं करनी, क्यों जूते लायक है ये। इन्होंने जब हमारे आपके भाई बंधुओं के जगत में और भक्तों के सबके कर्म खराब कर दिए, अपने स्वार्थ के लिए विश्वासघात किया, धन भी लिया, धर्म भी लिया है, तो ऐसे हरामजादों को हम भगत कहेंगे? तो भगत भाइयों, अवदास अपने शब्दों के विराम देता है। सभी भाई बहनों को पुनः सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की। ऋषिराज जी सत साहेब, हरीश जी सत साहेब, और जो ओम प्रकाश जी सत साहेब जुड़े थे, अमित जी, सब लोगों को सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें और सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की।